हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले एक और बहुत ही मस्त कहानी। तो यार इस कहानी के अंदर जो अपना हीरो है उसके दुनिया के अंदर बहुत सारे पोर्टल्स और डंजन्स खुलने लगते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। और यह मॉन्स्टर्स आने के बाद जो अपना हीरो रहता है इसके सारे पेरेंट्स को, सारे दोस्तों को मार देते हैं। और जैसे ही वो इसको मारने वाले रहते ही कोई आकर इसे बचा लेता है, जिसको कि हीरो देखकर अपना बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और कसम खाता है कि ये भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वह 55 साल का हो जाता है, लेकिन वो अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये बूढ़ा हो गया तब इसे पता चला कि इसको अपनी एबिलिटी को सही तरीके से कैसे यूज़ करनी है। इसके वजह से जो इसका टाइम था वो सारा ख़त्म हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है, बहुत ज़्यादा पछतावा करता है कि ये कुछ नहीं कर पाया। और इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्स्टिलेशन रहता है वो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब दया करता है और अपनी पावर को यूज़ करके इसको फाइनल टाइम में पीछे भेज देता है। तो क्या अब अपना जो हीरो है, अपना जो पास्ट है उसको बदल पाएगा? चलो यार हम देखते हैं अब इस कहानी के अंदर। तो दोस्तों अभी तक आपने जो सुना वो था इंट्रो, तो चलो अब रियल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि मरे पड़े हुए रहते हैं। लाइन में ही बहुत सारे मॉन्स्टर मरे पड़े रहते हैं और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक बूढ़ा जैसा आदमी रहता है जो कि उनको मार के उसके ऊपर खड़ा हुआ रहता है और थोड़ा थका थका दिखता है। और इसके बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि तुमने जो ये एंशिएंट ड्रैगन डंजन है इसको क्लियर कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि जो बुढ़ऊ रहता है वो मॉन्स्टर्स को मार के उसके ऊपर खड़ा रहता है और थोड़ा थका हुआ दिखता है। और फिर वो चिल्ला कर बोलता है, मैं जब इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं एकदम 60 साल का अब होने वाला हूँ, तो फिर मैं आखिरकार इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा हूँ? और हमें पता चलता है कि इसका नाम है शिन सेंगयून और हाँ, यही हमारे इस कहानी का हीरो है और यह भी 55 साल का है। यार फिक्र मत करो, क्योंकि हम तुम्हें ये बुढ़ऊ वाला कहानी नहीं दिखाएंगे, बहुत जल्द जवान होने वाला है। तो यार तुम ये मत सोचना कि ये बुढ़ऊ का कहानी सुनाने वाला हूँ मैं। तो यार हम इस वीडियो के अंदर अपने हीरो को सिर्फ शिन बोलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा आसानी पड़ेगा। तो शिन अपने बारे में कुछ बताता है। वह बोलता है कि मेरा पूरा नाम शिन सेंगयून है और मैं पिछले 30 साल से एक तलवारबाज की ज़िंदगी जी रहा हूँ। और इतने साल ऐसे मेहनत करने के बाद भी मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट अचीवमेंट ये है कि मैं अपने देश के टॉप 100 के हंटर्स में आता हूँ। यानी कि ये समझ लो कि एक भूसे में एक सुई के बराबर, क्योंकि इस दुनिया में मुझसे अच्छे अच्छे बहुत सारे हंटर्स भरे हुए हैं। तभी वह बगल में आकर देखता है, जब वो मतलब वो जो डंजन को क्लियर करता है उसका एक रिवार्ड मिलता है, उसको एक स्किल बुक मिलता है रिवार्ड के तौर पे। शिन उस स्किल बुक को देखकर सोचता है कि मैं बहुत सारे पहले हथियार तो खा चुका हूँ, लेकिन क्या मैं इस स्किल बुक को भी खा सकता हूँ? वह सोच ही रहा होता है कि ऊपर से कुछ लाइट आने लगती है। वह उस तरफ मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि उसका जो कॉन्स्टिलेशन है, जिसका नाम है लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट, भाई पता नहीं ये कैसा नाम है, लेकिन खैर इसका यही नाम है। और पता चलता है कि ये जो कॉन्स्टिलेशन अब यहाँ पर आ चुका है। हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिलेशन पोर्टल से बाहर निकलता है और इसके सामने आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वह कॉन्स्टिलेशन सबसे पहले तो अपने शिन को अपना आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देने के बाद वह शिन का तारीफ भी करता है, क्योंकि उसने जो आखिरी हमला किया था वो बहुत ही शानदार था। लेकिन एक मिनट यार, यहाँ पे देखो, अब यार ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये तो संस्कृत में इसको आशीर्वाद और तारीफ कर रहा है। अब एक कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे संस्कृत बोले जा रहे हैं, क्या बात है भाई। शिन हंसते हुए उस कॉन्स्टिलेशन का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद फिर वो कॉन्स्टिलेशन उसको संस्कृत में कुछ कहता है। तो यार मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इस संस्कृत को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताओ कि आखिर ये अभी क्या बोल रहा है। तो गाइज उसके अलावा फिर शिन बोलता है कि मैं इस कॉन्स्टिलेशन का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस कॉन्स्टिलेशन ने मेरा मदद किया जब मुझे कोई भी भाव नहीं दे रहा था और ये सिर्फ एक थर्ड रेट का स्वॉर्ड्समैन है, फिर भी इसने मतलब यार इस कॉन्स्टिलेशन ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके बाद हमें कॉन्स्टिलेशन के पावर के बारे में बताया जाता है, जो कि होता है कि एक बार इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है 850 लेवल पे पहुंच जाता है तो उसका जो पावर रहेगा भाई सीधा दुगुना हो जाएगा। और अगर उसके बाद वो 900 लेवल पे पहुंच जाता है तो भाई वो एकदम से 3 गुना उसका पावर हो जाएगा। मतलब यार काफ़ी सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो अपना शिन है अभी सिर्फ 650 लेवल पर ही है। इसके वजह से, इसके ऐसे कंडीशनों के वजह से अभी तक शिन को इस कॉन्स्टिलेशन से कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। कॉन्स्टिलेशन शिन को बोलता है कि जल्दी जल्दी अब इस किताब को तुम खा जाओ,
फिर सिन बोलता है कि हाँ हाँ रुक जाओ, मैं अभी बस इसको खाने ही वाला हूँ। जिसके बाद वो अपना स्किल का यूज़ करता है और उस बुक को खाने लगता है, वो भी अपने हाथ से। हाँ और नहीं तो क्या, तुमको क्या लगा ये बैठ के अपना मुंह से इस किताब को चबाएगा? तुम्हें ये बकरी दिखता है? इसके बाद सिन अपने स्किल के बारे में बताता है जिसका नाम होता है डिवॉर आर्टिफैक्ट्स। और यह स्किल बस एक ही स्किल है जो कि जब ये अवेकन हुआ था तब इसको मिला था, लेकिन इस स्किल को ये समझ नहीं पा रहा था, तो उस टाइम पे इसने अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को तेल में तल के देखा, उसके अलावा फ्राई करके भी देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अपना ये जब एक्सपेरिमेंट करते करते आखिरकार जब इसे पता चला कि इसको अपने स्किल को कैसे यूज़ करना है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 30 साल बीत चुके थे। जब मैं किसी अच्छे आर्टिफैक्ट के साथ अपना माना मिलाकर उसको जब यूज़ करता हूँ, तब उस टाइम पे मेरा ये जो स्किल है डिवॉर आर्टिफैक्ट वह स्टार्ट हो जाता है और मैं उसको खाकर उसका एबिलिटी ले पाता हूँ। लेकिन अफसोस मुझे ये जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी और जो मेरे साथ दूसरे लोग रहते थे वह पहले ही मुझसे बहुत आगे निकल चुके थे। फिर हम देखते हैं कि सिन जिस किताब पे अपना स्किल यूज़ कर रहा होता है, असल में उस पर वो काम नहीं कर पाती, या जिसकी वजह से वह गुस्सा होकर किताब को नीचे फेंक देता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई रूल या फिर कुछ लिखा होना चाहिए ना, जिससे मुझे पता चले कि आखिर मैं इस स्किल को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और जो उसका कॉन्स्टिलेशन रहता है वह इसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह फिर सिन से माफ़ी मांगता है। वह बोलता है कि इसको इस चीज़ के बारे में, इसी स्किल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और वह इसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, इसलिए वह सिन से माफ़ी मांगता है। और फिर बोलता है अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, इसलिए अभी बस इससे ही काम चला लो और फिर से एक बार अपना माना सिंक्रोनाइजेशन वाला ऑन करो। सिन जब सुनता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है बहुत टाइम है? मेरे पास बहुत टाइम है? मैं लगभग अभी 60 का होने वाला हूँ। अगर मैंने 30 साल की उम्र में शादी कर ली होती तो मेरा जो बच्चा होता वो भी अभी 30 साल का हो गया रहता। अगर मैं 30 साल से कुछ टाइम पहले शादी कर ली होती तो अभी तक तो मेरा कोई पोता भी हो गया होता। तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हें कॉन्स्टिलेशन हो, लेकिन हम इंसान बहुत जल्दी मर जाते हैं। सिन को ऐसा देखकर कॉन्स्टिलेशन उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो। लेकिन सिन बोलता है कि नहीं नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा है, वो तो बस मैं अभी तक उस इंसान की पीठ को नहीं भूल सकता। मैंने पूरी कोशिश की थी उसकी तरह बनने की, लेकिन खैर अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। बस अगर मैं थोड़ा जवान होता तो। लेकिन सिन की ये सारी बातें को कॉन्स्टलेशन ध्यान से सुन रहा होता है और वो तभी थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन सिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो अपना बात ही बोले जाता है कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो तुम्हें अब किसी अच्छे प्लेयर दूसरे को ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि अब मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने वाला हूँ। लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन रहता है वो अपना जादू करना शुरू कर चुका है, और जैसे ही वो अपना जादू करता है कि जो सिन रहता है वो पिघलने लगता है और वो समझ में नहीं पाता है कि आखिर इसका जो कॉन्स्टिलेशन है आखिर वो करना क्या चाहता है, और पिघलते पिघलते वो पूरा पिघल जाता है और हमें पता चलता है कि जो कॉन्स्टिलेशन है वह उसी का जो एक्सपीरियंस है जिसने उसको इतने सालों में इकट्ठा किया उसी का इस्तेमाल करता है, और उसके हेल्प से वह इसको समय में पीछे भेज देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टीवी पे एक शो चल रहा होता है जिसमें एक आदमी बोलता है कि जो गेट या फिर डंजन होते हैं उसके अंदर जो प्लेयर रहते हैं वहीं पे जाकर अवेकन होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो ये वो जगह होते हैं जहाँ पे प्लेयर्स काम करते हैं। तभी उसके सामने एक लेडी बैठी रहती है जो कि बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम है हान ह्यू जियून और ये किसी कॉरपोरेशन की सीईओ है। फिर वह बोलती है कि जो डंजन्स रहते हैं वह प्लेयर्स के लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन की तरह रहते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है गेट के लिए वो एकदम एक दूसरे दुनिया में कनेक्ट रहता है। यानी कि अगर दूसरे भाषाओं में बोला जाए तो वह एक अलग ही दुनिया से कनेक्ट रहता है जहाँ पे अगर प्लेयर्स जाते हैं तो उनको उसके बारे में पता करना पड़ता है और सारा चीज़ खुद से ढूंढना पड़ता है। और हम देखते हैं कि यह टीवी में एक शो आ रहा होता है और वहाँ पर जो अपना हीरो है बैठ के उस शो को देख रहा होता है। इसके बाद सिन हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं सच में समय में पीछे आ चुका हूँ और ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। फिर वह बताता है कि वह अपने समय में 30 साल पीछे आ चुका है, क्योंकि उस टाइम पे वो जब बेहोश हुआ था और फिर उसके बाद वो जब जगा तो वो उसको देखने को मिला कि वो अपने 30 साल पहले वाले जो रूम में रहता था उसी रूम में है, और यह रूम में आने के बाद भी
अभी वो अपने पिछले वाले शरीर यानी कि अपने 55 साल के बूढ़े शरीर में नहीं है, बल्कि अपने अभी के टाइम के 25 साल के जवान शरीर के अंदर है। और उसके साथ ही साथ उसके जो पिछले ज़िंदगी की जितने भी यादें, जितने भी मेमोरी है, वो सभी इसके साथ वापस आ गई है, यानी कि ये कुछ भी नहीं भूला है। और वह पीछे सोचता कि आखिर हुआ क्या था, तो उसे यही समझ में आता है कि उसके जो कॉन्स्टेलेशन ने जादू किया था, उसी की वजह से ये समय में अभी पीछे आ गया है। और फिर हम देखते हैं कि वह किसी चाकू से खेल रहा होता है और खेलते खेलते बोलता है कि अभी के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, लेकिन खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाऊँ। फिर हम देखते हैं कि जो सिन के हाथ में चाकू रहता है, वह असल में एक ब्रोंज टियर का आर्टिफैक्ट रहता है। और सिन उसको देखकर बोलता है कि भले ही इस डैगर का जो रैंक है वो लो हो, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि इस टाइम पे मुझे ये डैगर मिल गया था, क्योंकि मुझे पता है कि इस डैगर का हिडन स्किल क्या है। और फिर उसके बाद वह उस डैगर पे कुछ अपना जादू करने लगता है और हमें पता चलता है कि असल में सिन उसके ऊपर जादू नहीं, बल्कि उस आर्टिफैक्ट को डिवॉर कर रहा होता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में होता है कि असल में ये जो एब्जॉर्ब करेगा तो इसको इसके 10% पावर मिलेगी, लेकिन क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं किया और थोड़ा बहुत यूज़ किया, इसलिए 10% से वो 20% हो जाती है। और उसको सिन देकर बोलता है कि भले ही जो इसका एब्जॉर्प्शन रेट है वह ज़्यादा नहीं है और मुझे उससे उतना कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं असली चीज़ जो चाहता हूँ वह है इसका हिडन स्किल। फिर एक मैसेज आता है जिसमें पता चलता है कि ये जो डैगर है इसके साथ माना सिंक्रोनाइजेशन चालू हो चुका है। और फिर हम सिन को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और उसके बाल वाइट हो गए रहते हैं, उसके शर्ट भी वाइट हो गया रहता है और उसके अंदर से काफ़ी मस्त ग्लो आ रहा होता है, जो कि देखने में यार बहुत सही लगता है। फिर एक मैसेज आता है, उसमें बताया जाता है कि सिन अभी अपने कॉन्शसनेस के गैप के अंदर है, मतलब समझ लो कि ये अभी अपने दिमाग के अंदर है। और फिर सिन बताता है कि अगर इसको किसी भी अपने आर्टिफैक्ट को खाना रहता है तो वह सिर्फ उसको अपने दिमाग के अंदर ही आकर खा सकता है। सिन बोलता है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहता हूँ, मतलब थोड़ा डरा हुआ रहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सिन के सामने एक चिकन डिनर आ जाता है, मतलब यार एक चिकन आता है जो कि देखने में काफ़ी सही होता है। फिर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि ये डैगर को खाने को यानी कि एब्जॉर्ब करने को जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। और सिन अपने सामने इस चिकन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और फिर एक और मैसेज में बताया जाता है कि ये जो चिकन है यह एक भुना हुआ चिकन है, बहुत ही अच्छे तेल के साथ। फिर सिन बोलता है कि मैं खुश हूँ कि इस बार कोई नॉर्मल डिश आया है, और ना मुझे डर था कि कहीं कोई कीड़ों मकोड़ों वाला डिश ना आ जाए। अगर ऐसा कोई डिश आता है तब तो यार मैं इसे कभी भी खा सकता हूँ। और फिर वह उस डिश को खाने लगता है, जिसके बाद मैसेज में फिर से आता है कि जो इसका स्किल है वह चालू हो चुका है और उसके वजह से इसको कुछ पावर मिलना शुरू हो गए हैं। पावर में इसको 4 एजिलिटी के पॉइंट मिलते हैं, उसके अलावा इसको एक स्किल भी मिलता है जिसका नाम होता है डीमन बैश। और यार ये स्किल एक बहुत ही ओपी स्किल होने वाला है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। और इस डिश को खाने के बाद जो वो डैगर रहता है वह गायब होना शुरू हो जाता है और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि ये डैगर अब एब्जॉर्ब हो चुका है, इसके वजह से ये डैगर अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। फिर सिन बोलता है कि यह बहुत दुख की बात है कि वो डैगर अब गायब हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि उसके वजह से मुझे एक बहुत ही ज़्यादा काम का स्किल मिल गया है, तो क्या अब चला जाए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक डंजन के गेट को, जो कि यार देखने में सच में यार बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी आता है जो कि थोड़ा वर्कर टाइप का होता है, और वो एक दूसरे आदमी जो कि काफ़ी अच्छा आर्मर पहने हुए रहता है उसको बोलता है टीम लीडर यून। टीम लीडर बोलता है कि पोर्टर्स का ग्रुप लीडर का यहाँ पे आना कैसे हुआ भाई। फिर वह पोर्टर बोलता है कि हमारा एक मेंबर नहीं आ रहा है, वह एक नया आदमी था जिसने अभी अभी 4 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल से उसका नाम सिन सैंगयून था। और यार ये अपने हीरो के बारे में ही बात कर रहा है। टीम लीडर बोलता है कि तुम्हें सिन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पोर्टर्स की टीम को ज्वाइन नहीं कर रहा है, बल्कि वह इस बार प्लेयर्स की टीम को ज्वाइन कर रहा है। और वह जब पोर्टर इस बात को सुनता है तो बोलता है क्या वह इस बार प्लेयर्स की टीम को ज्वाइन कर रहा है और हमारे पोर्टर्स की टीम को ज्वाइन नहीं कर रहा है। फिर टीम लीडर बोलता है कि हाँ मैंने उसे परमिशन दी है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर वह पोर्टर बोलता है कि हाँ ज़रूर मुझे प्रॉब्लम है, वो अभी बस कुछ दिन पहले ही अवेकेंड हुआ है, ऊपर से उसका जो हंटर एकेडमी है वो भी उसने अभी फिनिश नहीं किया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि ऐसा कोई आदमी आकर तुम्हारे टीम को ज्वाइन किया हो। अगर तुम अचानक से ऐसा करते हो तो हमारे टीम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और मैं बाकी लोगों में आखिर ये जो काम है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, अब तुम ही बताओ टीम लीडर। फिर टीम लीडर उस पोर्टर के पास जाता है और उसके पास जाकर बोलता है
पोर्टर टीम लीडर, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या मैं सब कुछ नहीं संभालता हूँ? जैसे कि किसको कितना मिलना चाहिए और किसने कैसा काम किया है। जो पोर्टर रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है, अरे हाँ हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, हा हा हा, मैं ही थोड़ा सा भूल गया था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद वो पोर्टर जाने लगता है और टीम लीडर एक दूसरे आदमी को अपना टैबलेट देते हुए बोलता है कि सच में इन पोर्टर्स को एक बार बस बोलने का मौका दे दो, ये तो सर पे ही चढ़ने लगते हैं। और फिर वह जो दूसरा आदमी रहता है वह भी बोलता है कि लेकिन सर, मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर आपने उसको अपनी टीम में ज्वाइन क्यों किया। टीम लीडर बोलता है, क्या तुम भी ये सोच रहे हो? फिर वह थोड़ा हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, अगर यहाँ पर आने के बाद कोई मरता भी है तो ये वही मरेगा, कौन सा हम मरने वाले हैं। और अगर वो अंदर जाकर मर जाता है तो और भी अच्छा होगा। इसकी वजह से जो बाकी के पोर्टर्स हैं वो सारे अपना मुंह बंद रखेंगे। इसकी वजह से हमारा वैल्यू भी अच्छे से बना रहेगा। फिर हम देखते हैं कि सीन वहाँ पे आ जाता है, लेकिन अभी भी वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे फिर टीम लीडर बोलता है कि खैर वो वैसे भी एक लेवल 1 का बेवकूफ़ है, वो कर भी क्या सकता है। दूसरा बोलता है, हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर सिन वहाँ पर आकर उनको बोलता है हेलो और बताता है कि आज से मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ प्लेयर के तौर पे काम करूँगा। मेरा नाम है सिन सैंगयून। जैसे ही सिन खुद का इंट्रोडक्शन करता है कि जो पोर्टर्स की टीम रहती है वह इनको एकदम घूर घूर के देखने लगती है। ऐसा लगता है कि इसका ये खाना चुरा के भाग गया हो। और जो प्लेयर्स की टीम रहती है वह इसको एक काफ़ी खतरनाक और काफ़ी बुरी स्माइल के साथ देख रही होती है। फिर हम सिन को देखते हैं जो कि उनके एक्सप्रेशंस को देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता है और सोचता है कि सब लोग सच में यार मुझे बहुत बुरी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन यार कम से कम इनको ये छुपा कर तो करना चाहिए, ये तो मेरे मुंह के सामने ही ऐसा शक्ल बना रहे हैं। फिर टीम लीडर सिन के सामने आकर काफ़ी खुशी वाला मुंह बनाकर उससे बोलता है कि आखिरकार हमारा न्यू भी यहाँ पर आ चुका है। तुम्हारा नाम सैंगयून है ना? मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्लेयर के तौर पे तुम अपने पहले दिन पे ही लेट होने वाले हो। लेकिन फिर वह कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पीछे वो एक लॉन्ग स्वॉर्ड है? और सिन बोलता है, हाँ हाँ, यह एक लॉन्ग स्वॉर्ड है, मैंने ये थोड़ा बहुत चलाना सीखा यूट्यूब के वीडियो देखकर। भाई देख रहे हो यूट्यूब के वीडियो से कितना फ़ायदा है, तो यार आप भी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से करे डालो इसी बात पे। फिर टीम लीडर बोलता है, लेकिन एक लॉन्ग स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको इस्तेमाल करने में या फिर उसको चलाने में। लेकिन सिन बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं कम से कम इससे अपना ख्याल तो रख ही सकता हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करिए। इस बात को सुनकर टीम लीडर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है, बहुत अच्छे, तुम्हारे पास हिम्मत है और इंसान के पास हिम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। और फिर वो चिल्ला के बोलता है कि चलो अब हम लोग इस डंजन रेड को स्टार्ट करते हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। और हम पीछे हंटर्स को देखते हैं जो कि वो भी तैयार होकर एकदम जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सभी प्लेयर्स रहते हैं बारी बारी करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और जो टीम लीडर होता है बगल में होकर बोल रहा होता है कि ठीक है, सभी लोग जब अंदर चले जाएंगे तो अंदर जाने के बाद वहीं पे गेट के बगल में ही तुम लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना। और हम दूसरे उसके बाद प्लेयर्स को देखते हैं जो कि अंदर जाते हुए बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं कितने मॉन्स्टर्स को मारूंगा। दूसरा बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कितने मॉन्स्टर्स को मारूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इस बार तुमसे ज़्यादा मारूंगा। इसके बाद फिर सिन की बारी आती है जो कि उस पोर्टल के अंदर जा रहा होता है और टीम लीडर पीछे से उसे देख रहा होता है। देखते देखते टीम लीडर सोचता है, ये क्या बोल रहा था, ये यूट्यूब से सीख कर आया है, क्या बेहुदा बात है। इसे क्या लगता है कि ये बस डंजन के अंदर ऐसे ही जाकर कुछ भी कर सकता है, बस ये एक प्लेयर के जैसे अवेकन हो गया है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये मरना चाहता है। और हम सीन को देखते हैं जो कि फाइनली अब उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन टीम लीडर अभी भी सोच रहा होता है कि मैंने जो प्लान खरीदा है इस डंजन के रेड के लिए, उस प्लान के हिसाब से ये जो ऑर्क डंजन है ये नए प्लेयर्स के लिए एक चिल्लाता हुआ दीवार जैसे है। बहुत जल्द इसको अपनी औकात पता चल जाएगी इस बेवकूफ़ को। लेकिन नेक्स्ट सीन के अंदर टीम लीडर के एकदम हक्के बक्के छूट जाते हैं, उसके पसीने आने लगते, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। क्योंकि हमको इस सीन में दिखाया जाता है कि जो ये टीम लीडर रहता है और जो इसका पूरा टीम है ये एक तरफ खड़े हुए रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स मरे हुए पड़े रहते हैं। और उन मॉन्स्टर्स के आगे हम देखते हैं कि अपना सीन होता है, यानी कि अपना हीरो होता है जो कि उनके लाशों के सामने बहुत ही स्टाइल में खड़ा होता है। और भाई यार ये क्या ही तो मतलब मस्त का सीन दिखता है। और ये टीम लीडर सोचता है कि यार यहाँ पर आखिर मैंने
ये क्या देख लिया, ये अभी अभी हुआ क्या। और हम फिर सिन को देखते हैं जो कि अभी भी स्टाइल में खड़ा हुआ रहता है और उसकी चारों तरफ से काफ़ी मस्त एक ग्लो निकल रहा होता है। इसके बाद हमें ऑर्क मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ बताया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ऑर्क मॉन्स्टर रहते हैं वो ज़्यादातर गेम्स के अंदर, किताबों के अंदर या फिर फिल्मों के अंदर दिखाए जाते हैं, वो भी एकदम शुरुआत में। इसके वजह से बाकी के जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने पहले ही अपने मन ही मन में मान लिया था कि जो ऑर्क मॉन्स्टर रहते हैं वो असल में कमज़ोर रहते हैं। वैसे ये बात तो सच है, अगर उनको कंपेयर किया जाए ड्रैगन से या फिर बड़े बड़े मॉन्स्टर से तो वो सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत बड़े बड़े बेवकूफ़ हैं। इसी कारण से जो नए प्लेयर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं और सीधा चले जाते हैं वो ऑर्क्स को मारने के लिए बिना कुछ सोचे समझे। एक एवरेज ऑर्क मॉन्स्टर 250 सेंटीमीटर टॉल होता है और 180 किलो का होता है और उनके इस बॉडी के वजह से जो नए नए अवेकेंस रहते हैं या फिर जो आम आदमी रहते हैं उनके सामने ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और उनको बहुत ही आसानी से मार देते हैं। इसी कारण के वजह से उनको नया निकनेम मिला है जो कि है चिल्लाता हुआ दीवार। इसके बाद हमें टाइम में थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी अभी सिन अपने सारे पार्टी मेंबर्स के साथ यानी कि सभी प्लेयर के साथ अभी अभी डंजन के अंदर गया था। जाने के बाद एक प्लेयर सिन से बोलता है कि हे सिन सैंगियोन, तुम भले ही एक न्यूबी हो तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुम्हारा कोई स्पेशल ख्याल रखने वाले हैं, तुम यहाँ पे खुद पे ही भरोसा करना होगा। पीछे से पोर्टर का ग्लू रीडर सोचता है जैसे ये अवेकन हुआ ये ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, घमंडी कमीना। सिन थोड़ा हंसते हुए बोलता है हाँ मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा और मन में ही सोचता है कि कोई भी जो न्यू प्लेयर्स रहते हैं उनसे अच्छे से पेश नहीं आता। फिर वो दूसरा वाला प्लेयर बोलता है मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा नहीं, तुम्हें अच्छा करना भी होगा। लेकिन सिन उसके बात का उतना बुरा नहीं मानता और उससे पूछता है कि क्या अगर हमें कोई मॉन्स्टर्स मिलता है तो मैं क्या सामने जाकर उससे फाइट कर सकता हूँ। और वह काफ़ी गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें सामने जाके फाइट करना है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब। तभी वो पीछे देखता है कि सिन और पोर्टर के पीछे एक काफ़ी बड़ा ऑर्क मॉन्स्टर आ रहा होता है। सिन सोचता है मेरे समय में पीछे आने के बाद ये मेरा फर्स्ट फाइट होगा और सबसे बोलता है कि फिक्र मत करो मैं इसका ख्याल रख लूँगा। लेकिन वो इतना बोलता ही है कि जो पीछे वाला प्लेयर रहता है वो अपना शील्ड लेकर दौड़ के सामने जाता है और उस ऑर्क मॉन्स्टर को वहीं पे रोक लेता है। उसके बाद वह चिल्लाकर बोलता है हे कमीने, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम एक ग्रेट शॉट का इस्तेमाल करोगे जब तुम खुद इतना धीरे हिलते हो। लेकिन सिन उसे बोलता है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह बोलता है अच्छा ये बात है तो फिर तुम साबित करो कि तुम्हारे अंदर दम भी है। सिन बोलता है ठीक है तुम अभी पहले तो सामने देखो। वह प्लेयर बोलता है तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम छोटे। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ी एग्स आ रही होती है और उसे देखने के बाद उसे एक सेकंड के लिए तो लगता है कि अब वो गया, अब नहीं बचेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीम लीडर अपना शील्ड लेकर बहुत तेज में दौड़कर आकर और ऑर्क मॉन्स्टर को काफ़ी जोरदार मारता है और इसकी जान बचा लेता है। फिर वो ऑर्क मॉन्स्टर पीछे जाकर काफ़ी जोर से गिरता है और गिरते ही भाई नीचे का पूरा फ्लोर तक तोड़ देता है। टीम लीडर चिल्ला के बोलता है क्या तुम दोनों यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो, अपने काम पे ध्यान दो। फिर वह प्लेयर टीम लीडर से माफ़ी मांगता है और पीछे के बाकी सारे प्लेयर टीम लीडर की तारीफ कर रहे होते हैं। टीम लीडर बोलता है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं इसको संभाल लूंगा। और फिर वह ऑर्क काफ़ी तेजी में दौड़कर टीम लीडर की तरफ जा रहा होता है, जिसके बाद वह ऑर्क टीम लीडर के ऊपर काफ़ी जोरदार अटैक करता है। लेकिन टीम लीडर अपने शील्ड को सामने लगाकर उससे बच जाता है और बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वह अपना तलवार निकालता है और सीधा उस ऑर्क मॉन्स्टर को घोंप देता है। हम देखते हैं कि जहाँ पे उसका दिल रहता है वहीं पे उसको स्वॉर्ड लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से पीछे के जितने भी प्लेयर्स रहते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं और चिल्ला कर टीम लीडर की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो वो ऑर्क मॉन्स्टर है वो अभी भी मरा नहीं है। जिसके बाद वो अपना हथियार ऊपर उठाता है और टीम लीडर के ऊपर काफ़ी जोरदार फिर से एक हमला करता है और टीम लीडर काफ़ी मुश्किल से उससे बचता है और बोलता है धत तेरी की, ये उस अटैक से भी अभी तक नहीं मरा। सिन वहाँ पे चुपचाप खड़ा होकर उन दोनों का फाइट देख रहा होता है और देखते देखते सोचता है कि ये जो टीम लीडर है इसका लेवल यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी इसका लेवल अभी बस 50 ही है और ये अभी
इस मॉन्स्टर के ऊपर कोई ज़्यादा घातक हमला भी नहीं कर पा रहा है। फिर टीम लीडर उस मॉन्स्टर को गाली देता है और बोलता है ये ले, जिसके बाद वह उससे फाइट कर रहा होता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगा के एक बार फिर से वो अपनी स्वॉर्ड से पूरी मतलब यार अपना काबू लगा के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर फाइनली नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद वह फाइनली मर भी जाता है। इसे देखकर पीछे के प्लेयर एक बार फिर से काफ़ी जोर जोर से चिल्ला कर टीम लीडर की तारीफ कर रहे होते हैं। और को मारने के बाद टीम लीडर बहुत खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है हु ये देखा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम सभी ठीक हो ना। वह सभी देखकर बोलने लगते हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है और फिर से टीम लीडर की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन टीम लीडर इससे पहले कि और खुशी मनाता कहीं से और भी तेज आवाज़ आती है और तब हम लोग देखते हैं वहाँ से और भी बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और ये सारे ऑर्क मॉन्स्टर रेड कलर के होते हैं और इनका जो लेवल है जो पिछले वाला ऑर्क मॉन्स्टर था उससे भी ज़्यादा हाई है। उन सभी मॉन्स्टर को देखकर सभी प्लेयर चिल्लाने लगते हैं। एक बोलता है ये सारे तो हाई ऑर्क्स हैं, दूसरा बोलता है और साथ ही साथ आर्मर्ड ऑर्क्स भी हैं। वो बोलते हैं फिर कि टीम लीडर अब हम यहाँ पे क्या करें। टीम लीडर बोलता है अब मेरे ख्याल से हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, हमें अपनी टीम को सेफ्टी को पहले देखना चाहिए। और मन में सोचता है अबे यार ये यहाँ पे कहाँ से आ गए, मैं बड़ी मुश्किल से एक और को तो मार दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर ये साले इतने सारे और। लेकिन तभी पीछे से सिन बोलता है क्या मैं एक बार कोशिश करके देख सकता हूँ। उसके ये बात बोलते हैं उसके पीछे जितने प्लेयर खड़े रहते हैं वह भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं ये आदमी क्या कह रहा है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, और सभी बुरी बुरी बातें कह रहे होते हैं। टीम लीडर उसको समझाता है मुझे पता है तुम अभी अभी अवेकन हुए हो जिसकी वजह से अभी के टाइम में तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन और वो अपना पूरा बात करे इससे पहले सिन हाथ में अपना स्वॉर्ड पकड़ता है और काफ़ी तेज में दौड़ के उन मॉन्स्टर्स की ओर जाने लगता है। पीछे से टीम लीडर चिल्लाकर बोलता है अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहोगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन सिन सुनता नहीं और सीधा सामने जाकर एक और को बहुत ही जोरदार अपने ग्रेट स्वॉर्ड से मारता है, जिसकी वजह से भाई पीछे के जितने भी ऑर्क्स रहते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। और हम देखते हैं कि सिन ने जिसको मारा था भाई यार वो पूरा एकदम उसको बीच से इसने काट दिया है। और सिन बोलता है एक ग्रेट स्वॉर्ड सच में यार बहुत अच्छा महसूस होता है। सिन का पावर देख के सारे प्लेयर्स एकदम चौंक जाते हैं भाई, उनके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। और एक बोलता है यार ये मैंने अभी अभी क्या देख लिया। दूसरा बोलता है उसने तो उस हाई ऑर्क को बीच से एकदम आधा आधा कर दिया। फिर हम सीन को देखते जो कि एकदम स्टाइल में हंसते हुए बोलता है क्या मैं अभी भी लेवल 1 पे हूँ, इसी की वजह से मैंने जब इसको मारा तो मुझे उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आई। इसके बाद हम सिन का स्टेटस विंडो देखते हैं जहाँ पे उसका लेवल अभी भी 1 होता है। उसके पास सिर्फ एक ही स्किल रहता है जो कि होता है डेवावर आर्टिफैक्ट्स का। उसके अलावा उसके पास 200 HP रहता है, 20 MP रहता है और 40 एक्सपीरियंस रहता है। मतलब यार इतने बड़े मॉन्स्टर को मार के बस उसके पास अभी 40 ही एक्सपीरियंस मिला यार, अभी तक तो उसका लेवल अप भी हो जाना चाहिए था। इसके बाद हम बाकी के ऑर्क्स को देखते हैं जो कि अपने दोस्त का ये हाल देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में ही सभी एक साथ दौड़ के सिन की तरफ आते हैं उसको मारने के लिए। सिन भी इधर से अपना ग्रेट स्वॉर्ड लेकर रेडी रहता है और बोलता है भले ही मैं अभी लो लेवल का हूँ लेकिन मेरे पास पिछली ज़िंदगी से बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। इसके बाद सिन के सामने जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं सिन सभी को आधे आधे बीच से काटता हुआ आगे चलता हुआ जाता है। लेकिन आगे से एक और काफ़ी खतरनाक दिखने वाला ऑर्क सिन के ऊपर अटैक कर देता है। सिन जल्दी से उस अटैक से बचता है और वो हंसते हुए बोलता है क्या तुम जानते हो, और फिर उस ऑर्क को भी एकदम भाई स्टाइल में मार देता है और अपनी बात पूरी कहता है कि जब मैं जवान था तब मैंने पता नहीं तुम जैसे कितने मॉन्स्टर्स को मारा है। पीछे के सभी प्लेयर्स अभी तक शौक में रहते हैं, उन सभी का मुंह खुला हुआ रहता है। एक बोलता है क्या वो सच में सिन सैंग-यून ही है। दूसरा बोलता है ऐसा लग रहा है कि वो उन सभी को मार डालेगा और मैं ये मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। फिर हम सिन को देखते हैं जो कि अपना ग्रेट स्वॉर्ड पीछे करता है और बोलता है कि अब बस तुम एक लास्ट ही बचे हो, आर्मर्ड ऑर्क। हम उस आर्मर्ड ऑर्क को देखते हैं जो कि भाई यार पूरा का पूरा आर्मर मस्त वाला पहने हुए रहता है। उसके अलावा उसके हाथ में काफ़ी बड़ा शील्ड भी रहता है और वो काफ़ी खतरनाक दिखता है। उसके सामने अपना सिन खड़ा हुआ रहता है जो कि भाई यार उसके आधे साइज का भी नहीं दिखता है।
इसके बाद वह ऑर्क काफ़ी गुस्से में और एकदम जोर से चिल्लाते हुए सिन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन सिन ऊपर उछल जाता है और उसके हमले से बचता है। और हम सिन को देखते हैं भाई इसकी आंखें एकदम मस्त चमक रही होती है, जिसके बाद सिन हवा में ही उस ऑर्क के ऊपर भाई उसके गले पर बहुत ही जोरदार हमला करता है। लेकिन यार फिर भी वह ऑर्क का गला करता नहीं है, बस उसका थोड़ा सा ही स्किन करता है। जिसके बाद टीम लीडर पीछे से चिल्लाकर बोलता है कि इस ऑर्क का जो चमड़ी है भाई बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये सारे हमले काम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वह ऑर्क एक बार फिर से सिन के ऊपर हमला करता है और भाई यार जो उसका एक्स रहता है इस बार सिन के एकदम गले के पास चला जाता है। लेकिन फिर भी सिन थोड़ा भी नहीं घबराता और बोलता है कि अब ज़्यादा ड्रामे मत करो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस ऑर्क को कुछ होने लगता है और पता चलता है कि जो सिन का स्किल था डीमन बैश वाला, जो कि उसको वो चाकू खाने से भाई मिला था, वो एक्टिवेट हो जाता है। इस स्किल की वजह से जो ऑर्क रहता है भाई अपनी जगह पर ही एकदम से रुक जाता है और हमें इस स्किल के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है डीमन बैश। और भाई यार ये किसी भी इनेमी को वहीं पे मतलब यार 2 सेकंड के लिए एक ही जगह पर रोक देता है और इसका कूलडाउन है 15 सेकंड का। उसके अलावा ये मतलब यार डिपेंड करता है कि जो इस स्किल से बचने के लिए दुश्मन के पास कोई स्किल है कि नहीं, वरना यह स्किल हर बार काम करेगा। सिन हंसते हुए बोलता है एकदम सही, बिल्कुल अब तुम वैसे ही खड़े रहो। फिर वह ऑर्क के भाई पसीने आने लगते हैं और वह अब भाई डर के या फिर गुस्से में, लेकिन यार वो बहुत जोर से फिर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस ऑर्क का सिर्फ जो सर रहता है वह भाई किसी तो तरीके से हवा में उड़ने लगता है। अब भाई ये कौन सा कारण है आप लोग को पता ही होगा। और भाई पीछे से सभी प्लेयर्स देखकर इसको यार चौंक जाते हैं, वह देखते हैं कि भाई इसने तो ये आर्मर ऑर्क को भी मार दिया। फिर हम देखते हैं कि सिन काफ़ी स्टाइल में खड़ा हुआ रहता है और उसके चारों तरफ भाई उसने जो भी मॉन्स्टर्स को मारा हुआ रहता है वो सारे पड़े हुए रहते हैं। और यार ये पिक्चर सच में काफ़ी मस्त दिखता है। पीछे सभी लोग खड़े हुए रहते हैं और टीम लीडर सोच रहा होता है कि इसका ये जो स्किल है ये तो हिंड्रेंस है ना, लेकिन ये जो स्किल है ये तो सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स के पास ही होता है और यार वो भी सिर्फ वो 1.5 सेकंड के लिए होता है। लेकिन यार इसका स्किल इतना ज़्यादा टाइम तक कैसे काम कर रहा है, वह समझ नहीं पाता है कि इसको आखिर ये हिंड्रेंस स्किल मिली कहाँ से। वह सोचता है कि अभी अभी तो कुछ दिन पहले ही अवेकन हुआ था ना, तो आखिर इसके पास ये स्किल आई कहाँ से। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से सिन का लेवल अप भी हो जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। और सिर्फ लेवल अप ही नहीं होता बल्कि उसको एक टाइटल भी मिलता है जो कि होता है F रैंक का, और इस टाइटल का नाम होता है फियरलेस इमेच्योर पपी। यार इसका मतलब हुआ कुत्ता का बच्चा जो बिल्कुल नहीं डरता है। मतलब यार भाई यार ये टाइटल कर रहा है या फिर बेइज्जती कर रहा है। खैर इस टाइटल की वजह से इसको 5 इवेजन पॉइंट प्लस हो जाते हैं, यानी कि यार खैर ये टाइटल कुछ तो काम का है। सिन बोलता है खैर मुझे लेवल अप से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके वजह से मुझे एक टाइटल भी मिल जाएगा और ऊपर से ये टाइटल मेरा इवेजन पॉइंट भी बढ़ा रहा है। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा सही है। टाइटल के अलावा जो सिन का लेवल अप हुआ था उसके वजह से उसे एक फ्री का स्टार्ट पॉइंट भी मिल जाता है, यानी कि वह अब इसको कहीं पे भी यूज कर सकता है। सिन सोचता है मैं पहले ही सोच चुका हूँ कि मुझे अपना कौन सा स्टार्ट पॉइंट बढ़ाना है। मुझे ये अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर बहुत लेट से पता चला था। और उसके बाद वो अपना लक को 1 पॉइंट से बढ़ा देता है और बोलता है क्योंकि लक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और लक ही डिपेंड करता है कि जो हमारा हिट रेट है वो कितना ज़्यादा इनेमी पर पड़ता है। और उसके अलावा जो इनेमी के अंदर यानी कि जो मॉन्स्टर्स के अंदर से जो ड्रॉप रेट होते हैं, जो आर्टिफैक्ट ड्रॉप होते हैं, उसके भी चांस ये लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। सिन अपना ये सारा काम कर ही रहा होता है कि पीछे से टीम लीडर आता है और बोलता है तुम सच में सिंह सैंगयूनी हो ना, और तुमने जो अभी अभी ये वाला स्किल इस्तेमाल किया था ये हिंड्रेंस था ना, तुम्हें आखिर ये स्किल कहाँ से मिल गया। सिन सोचता है मैं अभी अभी समय में पीछे आया हूँ और अपने स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ मैं ये तो खैर इससे नहीं बोल सकता। फिर वह बहाना करके बोलता है कि मैं अभी अभी अवेकन हुआ हूँ ना, तो मेरे अवेकनिंग के साथ साथ में मुझे ये स्किल भी मिल गया था। और फिर वह टीम लीडर चिल्ला के बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बात कोई मतलब ही बनाती है। सवाल से बचने की कोशिश मत करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा नसीब ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और तुम्हें एक डायमंड रैंक का आर्टिफैक्ट मिल गया या फिर उससे भी कोई ज़्यादा रैंक का। और वह सिन के उस ग्रेट स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा होता है। सिन अपने स्वॉर्ड को आगे बढ़ाता है और बोलता है क्या तुम इसे खुद से ही चेक करना चाहोगे।
फिर वह जो टीम लीडर रहता है थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वह हिचकिचाते हुए सिन के स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और उसको चेक करता है। चेक करते हुए उसे पूरा डिटेल पता चलता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड ही है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है ये तो सच में एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड ही है, तो क्या इसका मतलब वो जो स्किल है वो सच में तुम्हारा ही है। इसके बाद वो अपने नसीब को मन में ही गाली देता है और बोलता है कि मैं डंजन्स के अंदर 2 साल से दौड़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास ऐसा कोई इतना अच्छा स्किल नहीं आया है, भले ही मैं अभी लेवल 50 का हो चुका हूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पे और वो अपना पूरा बात कंप्लीट नहीं कर जाए। कोई बगल से चिल्लाता है, टीम लीडर मिडिल बॉस हमारे सामने ही है। फिर एक पीछे से आदमी आता है और बोलता है टीम लीडर, और थोड़ा वो डाउट करके बोल रहा होता है, लेकिन टीम लीडर बोलता है कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और फिर वो सीन की तरफ मुड़कर बोलता है कि इन छोटे मोटे मिनियंस का ख्याल रखना तो आसान हो गया है तुम्हारे वजह से, लेकिन अब आगे चलकर ज़्यादा तेज मत बनना, क्योंकि आगे तुम्हारा स्किल काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग आगे डीमन ऑर्क से फाइट करने वाले हैं, उसके सामने ये तुम्हारा स्किल नहीं चलने वाला है। अब हम सिन को देखते हैं जो कि थोड़ा हंसता है और बोलता है कि हाँ मैं लगभग भूल ही गया था वो कारण जिसके वजह से मैं समय में पीछे आते ही सबसे पहले इस पार्टी के अंदर आया। और फिर वह बोलता है टीम लीडर, जिसके बाद टीम लीडर पीछे घूम के बोलता है हाँ क्या बात है, डर गए क्या। सिन बोलता है कि अगर मैं उस डीमन ऑर्क को अकेला ही मार देता हूँ तो क्या मैं आर्टिफैक्ट ले सकता हूँ जो उसे मारने के बाद मिलेगा। और वो अपने बात को पूरा करता है कि ये जो पार्टी है ये सबके कंट्रीब्यूशन यानी कि जो जितना मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलते हैं। इसके बाद सिन हमें एक क्रिम्सन स्टोन नाम के आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है जो कि सिर्फ डीमन ऑर्क को मारने के बाद ही मिल सकता है, लेकिन वो भी अगर सैकड़ों ऑर्क्स को मारो तब भी बहुत ही कम चांस है कि ये मिले, क्योंकि इसके मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन मेरे पिछले ज़िंदगी में जब हम लोग उस ऑर्क से फाइट किए लेकिन हम लोग उसे हार गए, फिर हमारे पास जो पार्टी गया उन्होंने उसको हराया और उनको वह क्रिम्सन स्टोन मिल गया। और फिर हम देखते हैं कि वो जो क्रिम्सन स्टोन है वह उनका टीम लेकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि अगर हम इसको मार्केट में बेच देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा आदमी बोलता है कि बस एक यही ऐसा आर्टिफैक्ट है ना जिसकी वजह से वो डीले नाम का एक स्किल मिलता है। डीले यही वो स्किल है जो अभी के टाइम पे मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। और अब हम इसके बाद प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जहाँ पे सिन खड़ा हुआ रहता है, उसके सामने उसके सारे पार्टी मेंबर्स भी खड़े हुए रहते हैं। फिर सिन बोलता है अगर मुझे सही से याद है तो ये जो टीम है वह लोगों के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सारे चीज़ों को बांटता है, तो अगर मैं उस ऑर्क डीमन को अकेला ही हरा देता हूँ तो मेरे ख्याल से उन सामान को मुझे देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टीम लीडर ये बात सुनता है तो वो चुप ही रहता है और कुछ नहीं बोलता है। अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे वो डिले स्किल मिले, क्योंकि वह फ्यूचर में मेरे बहुत काम आने वाला है। लेकिन अभी के टाइम पे ज़्यादातर लोग नए प्लेयर्स के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज बनते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं 2 प्लेयर्स को जो कि सिन के सामने आते हैं और काफ़ी अपना मुंह बना के बोलते हैं, हे क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम कौन हो। फिर दूसरा बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो बस क्योंकि तुम कुछ ऑर्क्स को मार दिए। टीम लीडर बोलता है हे तुम लोग जरा शांत हो जाओ, और सिन से बोलता है करो तुम जैसा करना चाहते हो। बाकी के प्लेयर्स बोलते हैं लीडर ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन लीडर पूरी बात बोलता है लेकिन तुम वो तभी कर सकते हो अगर हम लोग उस ऑर्क डीमन को हराने में हार जाते हैं, तभी तुम उस डंजन के अंदर आ सकते हो और उस ऑर्क डीमन को खुद से ही हरा सकते हो। सिन सोचता है मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे आसान निकला, और बोलता है कि इसका मतलब मैं इस फाइट से बाहर रहूँगा। और टीम लीडर बोलता है हाँ करो तुम जैसा चाहते हो। फिर टीम लीडर जाते जाते मन में सोचता है वह कमीना, वह बस एक अच्छा स्किल उसको क्या मिल गया, वो तो बहुत ही ज़्यादा तेज बढ़ रहा है, मैं पक्का इस डंजन को क्लियर कर दूंगा और उसका मुंह बंद कर दूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि लड़ाई के मैदान में एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद वह अपने सामने गेट को खोल देता है और गेट के खोलते ही वह देखता है उसके सामने काफ़ी बड़ा और काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा हुआ रहता है। वह उसे देखता है और तभी पीछे से नोटिफिकेशन आती है कि तुम मिडिल बॉस के रूम के अंदर एंटर हो चुके हो। इसके बाद हम उस रूम को देखते हैं जो कि यार काफ़ी शानदार दिख रहा होता है, चारों तरफ काफ़ी अच्छे अच्छे लाइट लगे हुए रहते हैं और उसके सेंटर में वो डीमन और खड़ा हुआ रहता है और वो चारों तरफ से चेन से बना हुआ रहता है जो कि यार देखने में वो भी काफ़ी खतरनाक दिखता है। फिर टीम लीडर बोलता है कि सभी लोग अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, और सोचता है कि मैंने सुना है कि ये जो मॉन्स्टर है ये देखने में भले ही डरावना दिखता है
लेकिन असल में इसको हराना काफ़ी आसान है। और वो अपने बाकी के टीम मेंबर्स को बोलता है कि इसको चारों तरफ से घेर लो और पीछे से हमला करो। और फिर सोचता है कि सोलो प्ले है, मैं तुम्हें इसका चांस भी नहीं दूंगा, शिन सैंग-ह्यून। इसके बाद वो सभी प्लेयर्स एक साथ दौड़ के बहुत तेज में उस मॉन्स्टर की तरफ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और भाई यार, इनको देख के लग रहा है कि ये सच में हरा भी देंगे। लेकिन ये क्या, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीम लीडर नीचे पड़ा हुआ रहता है, उसका सर फटा हुआ रहता है और उसमें से खून निकल रही होती है। और बोलता है ये अभी अभी यहाँ पे आखिर हुआ क्या था। शिन बगल में खड़ा होकर सभी चीज़ें को देख रहा होता है और बोलता है कि शुरुआत में जब इन्होंने दौड़ना शुरू किया तो मुझे तो लगा कि ये सच में कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसको पता था कि वो इसके ऊपर सीधा ही जाकर हमला कर देंगे। और जहाँ तक मुझे याद है, पिछली बार भी हम इसी कारण की वजह से हारे थे। फिर वो पीला बाल वाला बोलता है, लीडर अब हम क्या करें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। और भाई टीम लीडर के मुंह देखकर ही लग रहा है कि वह ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। टीम लीडर सोचता है कि वो पिछले हाई ऑर्ड्स भी और ऊपर से अब ये सारे इतने सारे स्ट्रॉन्ग क्यों है, मुझे वो मार्केट के अंदर से बिल्कुल भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए थी। टीम लीडर बोलता है, ठीक है, आज के लिए इसे हमें हराने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग वापस चलो। और फिर हम देखते हैं कि जो सीन रहता है भाई बार, वो मतलब बगल में खड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। टीम लीडर उसे देखकर बोलता है तुम, लेकिन फिर वह पीला बाल वाला चिल्ला के बोलता है, मतलब यार चिल्लाता नहीं भाई, वो तो गाली देता है सीधा और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। टीम लीडर सीन को इसके बाद इग्नोर करता है और बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। यह बॉस मॉन्स्टर ज़्यादा इसका मतलब ये दूर तक नहीं देख सकता है, इसके वजह से हम इसके साइड से निकल सकते हैं। और जो बाकी के प्लेयर्स रहते हैं वह टीम लीडर के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर वह सिन को बोलता है, तुम शिन सैंग-ह्यून। वह बोलता है हाँ। और फिर वह उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पे आज मर जाते हो तो फिर मुझे दोष मत देना। हम शिन को देखते हैं जो कि यार डरना तो दूर के बात है, वो पूरा एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहता है और बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो क्योंकि मैं आज नहीं मरने वाला हूँ। और वह अपना वो ग्रेट स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाता है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि शिन जाकर उस पर अटैक करता, वह मॉन्स्टर खुद से ही बहुत तेज में दौड़कर आता है शिन पे अटैक करने के लिए। और शिन भी थोड़ा भी नहीं डरता और वह अपना स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाता है और मन में ही सोचता है कि अगर हम ये डीमन ऑर्क का और मेरा जो स्टार्ट है उसको अगर कंपेयर करें तो मैं इससे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन मुझे पिछले ज़िंदगी के अंदर जितने भी एक्सपीरियंस मिले हैं, और वह आगे कुछ और नहीं बोलता और बस वहीं पर जैसे ही वह मॉन्स्टर उसके ऊपर मारता है तो वो एक तरफ से स्वॉर्ड भागता है और दूसरे तरफ अपना शिन उसके स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके वजह से थोड़ी देर के लिए तो वो मॉन्स्टर भी शॉक में चला जाता है कि ये हुआ क्या। हम बाकी सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो ये कुछ समझ नहीं पाते हैं। एक बोलता है, क्या मैंने अभी अभी कुछ टकराने की आवाज़ सुनी? दूसरा बोलता है, उसने उस मॉन्स्टर के एक्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। और वह सोचते रहते हैं कि आखिर इसने ये कैसा किया। फिर हम शिन को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ रहता है और अपने हाथ को झाड़ते हुए बोलता है, ये थोड़ा सा दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे अटैक को अभी सिर्फ डिफ्लेक्ट ही कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं उस ऑर्क मॉन्स्टर के छाती पर चेन से एक लाल रंग का बॉल बंधा हुआ रहता है और ये बॉल और कुछ नहीं बल्कि वही क्रिम्सन स्टोन ही रहता है। शिन उस क्रिम्सन स्टोन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है जो कारण जिसके वजह से मैं इस क्रिम्सन स्टोन के पीछे नहा धोकर पड़ा हूँ वह ये है क्योंकि अगर मैं इस क्रिम्सन स्टोन को यूज़ करता हूँ तो मुझे एक डिले नाम का स्किल मिल जाएगा और मेरे पास जो पहले से ही स्किल है डीमन बैश, उसको मैं अगर ये डिले वाले स्किल के साथ मिला दूंगा तो जो उसका स्टन टाइम है जो कि अभी सिर्फ 2 सेकंड का ही है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो मतलब स्किल है डिवॉर आर्टिफैक्ट, ये 2 आर्टिफैक्ट से मिले हुए स्किल को मिला सकता है जो कि यार बहुत ही मतलब यार उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और फिर हम पिक्चर में देखते हैं कि शिन एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है और उस पर बार बार अपने स्किल का यूज़ कर रहा होता है। मतलब यार जो 2 सेकंड का उसका टाइम होता है, मतलब यार सोचो अगर 2 सेकंड का वो स्टन हो गया है लेकिन 2 सेकंड खत्म होने से पहले अगर वो फिर से मारता है तो वो 2 सेकंड में और 2 सेकंड जोड़ कर 4 सेकंड हो जाता है। अगर वो ऐसा ही स्किल काम करेगा तो यार सच में बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जाएगा। और वह बोलता है कि अगर मुझे ये डिले स्किल मिल जाए तो ऐसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। शिन बोलता है, क्या हुआ, क्या बात है, आओ मुझ पे हमला करो। यह सुनकर जो वो मॉन्स्टर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
और भाई ये हमला तो दूर की बात है, वो सीधा कूद जाता है सिन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जो सिन रहता है बोलता है बहुत अच्छे, यही तो मैं चाहता था। जिसके बाद जैसे ही वो मॉन्स्टर आता है, सिन भी उसके ऊपर इधर से अपना अटैक करता है और काफ़ी तेज उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि इसकी वजह से मैं तुम्हारे वीक पॉइंट को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जो वो डीमन ऑर्क रहता है उसका एक्स काफ़ी जोर से नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और गिरने के बाद उसके ऊपर स्टन का इफेक्ट लग जाता है, यानी कि अब वो भी 2 सेकंड के लिए स्टन हो जाता है। टीम लीडर उसके इस स्किल को देखकर और भी ज़्यादा चौंक जाता है। वह बोलता है क्या इसका ये स्किल जो मिडिल बॉस है उसके ऊपर भी काम करता है? यार ये स्किल तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो हम सिन को देखते हैं वह काफ़ी हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता है जो ऑर्क्स हैं वह काफ़ी सिंपल होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, लेकिन तुम तो एक डीमन ऑर्क हो ना। लेकिन वो इससे पहले कुछ और कह पाता। डीमन ऑर्क भाई उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और उसका अटैक सीधा सिन के मुंह के सामने आता है। लेकिन सिन सही टाइम पे अपना स्वॉर्ड यानी कि जो उसका तलवार रहता है सामने करता है और कैसे भी उसके लात से बचता है। और लेकिन लात से बचने के बाद भी जो उसका मतलब डीमन ऑर्क का लात स्वॉर्ड पे पड़ता है, जिसकी वजह से सिन काफ़ी पीछे तक ढकेला जाता है। सिन बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मतलब यार डीमन ऑर्क रहता है उसका सेल्फ रिजनरेशन एबिलिटी रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है और सिस्टम से हमें नोटिफिकेशन में पता चलता है कि ये जो डीमन ऑर्क का सेल्फ रिजनरेशन एबिलिटी है उसने सिन के ये जो 2 सेकंड का स्टन टाइम है उसको पहले ही ख़त्म कर दिया है। सिन इसे देखकर फिर बोलता है कि हाँ अब अगर मुझे इसके ऊपर फिर से अपना ये स्टन वाला एबिलिटी यूज़ करना है तो मुझे 15 सेकंड इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि वो डिले स्किल मुझे मिल जाए। अगर मेरा स्टन वाला स्किल इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो अब मुझे इसको सामने से जाकर ही हराना होगा और ये काफ़ी सिंपल है। और हम देखते हैं कि सिन उस ऑर्क के साथ काफ़ी जोरदार पीछे फाइट कर रहा होता है और इधर से टीम लीडर और वो पीला बाल वाला उसके फाइट को देख रहे होते हैं। पीला बाल वाला बोलता है लीडर अब हमें यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि अब तो उस कमीने का स्किल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन टीम लीडर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है और सोचता है क्यों आखिर अब ये क्या हो रहा है। अभी तो उसका जो स्टन वाला स्किल है वो भी काम नहीं कर रहा है और उनके बीच का जो पावर गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आखिर ये अपना फाइट करते हुए मुंह ऐसे कैसे बना पा रहा है। हम सिन को देखते हैं जो कि काफ़ी हंसते हुए फाइट कर रहा होता है और टीम लीडर सोचता है कि क्या सच में ये एक नया प्लेयर ही है। अब हम सिन को देखते हैं जो कि अभी भी काफ़ी ज़ोरदार फाइट करे हुए जा रहा होता है और बोलता है कि मैं ऐसे बैटल का एक्सपीरियंस पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा जो इनेमी है तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तब उस टाइम पे तुम भूल जाओ कि तुम्हें उसे काटना है, बल्कि उसकी जगह पर तुम उसकी ताकत अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो और फिर फोकस करो एक ही पॉइंट के ऊपर और उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करो। हम देखते हैं कि सिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिसके वजह से उस ऑर्क मॉन्स्टर का जो एक्स रहता है पूरा टूट जाता है और इसके तलवार में से खून भी आ रही होती है और मैसेज आता है कि तुमने ऑर्क डीमन को हरा दिया है। फिर हम सिन को देखते हैं जो कि काफ़ी स्टाइल में अपने स्वॉर्ड को उस डीमन ऑर्क के दिल के अंदर घुसाए हुए खड़ा हुआ रहता है। मतलब यार देखने में काफ़ी सही लग रहा है और यहाँ पे हमको कंफर्म पता चलता है कि वो ऑर्क फाइनली मर चुका है। उसके अलावा उसको मारने की वजह से सिन का 2 बार लेवल अप भी हो जाता है। लेवल अप के अलावा उसे एक ई रैंक का टाइटल भी मिलता है जो कि होता है डीमन हंटर। मतलब भाई यार ये वाला जो टाइटल है पिछले वाला टाइटल से तो बहुत ही अच्छा है, मतलब यार नाम इसका बहुत अच्छा है। तो खैर यार इस टाइटल का फ़ायदा ये होता है कि इस टाइटल की वजह से अगर इसके बाद सिन कभी भी किसी मिडिल बॉस से या फिर उसके ऊपर वाले बॉस से फाइट करता है तो जो उसका हेल्थ रिजनरेशन होता है वो 5 गुना बढ़ जाएगा। सिन काफ़ी खुश होता है और बोलता है मुझे इतनी जल्दी 2 टाइटल मिल भी चुके हैं, मेरे ख्याल से यही फ़ायदा है सोलो प्लेयर होने का। लेकिन तभी वो ध्यान देता है क्योंकि जो बाकी सारे प्लेयर्स रहते हैं वो दूसरी जगह से मतलब जो साइड में कोने में छुप कर वो लोग फाइट देख रहे होते हैं, तो अब वो सामने निकल के सिन के सामने आ जाते हैं और भाई उनके सभी का भाई मुंह खुला हुआ रहता है क्योंकि यार वो सारे शौक में होते हैं कि आखिर यहाँ पर अभी अभी ये हुआ क्या। लेकिन सिन जब उन सभी को देखता है तो उसके मुंह की खुशी गायब हो जाती है और सोचता है कि ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मेरे दिमाग में बस एक ही उपाय आ रहा है। जिसके बाद वो नाटक करके बोलने लगता है मैं तो अभी बस मरने ही वाला था, वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि टीम लीडर ने पहले इस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था जिसके वजह से मैं इस मॉन्स्टर को मार पाया। पीला बाल वाला बोलता है मैं तो जानता ही था और टीम लीडर से पूछता है कि आपने इस मॉन्स्टर को कब इतना डैमेज कर दिया। लेकिन टीम लीडर बोलता है क्या
मैंने इसको कब डैमेज किया, लेकिन वह ऐसा बोलने ही वाला होता है, लेकिन बोलता नहीं, वो आधा ही बोल कर रुक जाता है और वो सिन की तरफ देखने लगता है। इसके बाद हम सिन के एक्सप्रेशन को देखते हैं, जिसको देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि सिन बोल रहा है कि भाई तुम इतने भी ज़्यादा बेवकूफ़ तो नहीं हो ना, मैं तुम्हें तुम्हारी इज्जत बचाने की एक चांस दे रहा हूँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है तुम ये चांस लेते हो या नहीं। इसके बाद हम टीम लीडर को देखते हैं, जो कि नीचे ध्यान देता है जहाँ पे क्रिम्सन स्टोन गिरा हुआ रहता है, और वो सारी बातें समझ जाता है और सोचता है तुम मुझसे बस ये कहना चाहते हो ना कि बस अपने वादे पर कायम रहो, और वो अपना हार मान लेता है सिन का ये फाइट देखने के बाद। इसके बाद टीम लीडर सभी प्लेयर की तरफ घूम जाता है और बोलता है सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, अब जबकि हम लोगों ने ये मिडिल बॉस को हरा दिया है तो अब टाइम है हमारा, चलते हैं फाइनल बॉस पर हमला करने के लिए। सभी लोग रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं यस सर। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे वाले सीढ़ी से टीम लीडर और उसके पीछे पीछे सभी प्लेयर उस फाइनल बॉस की तरफ जाने लगते हैं, और वह बात करते करते जाते कि हैं मुझे पता था कि ये खुद से उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता है, वो तो बस टीम लीडर ने डैमेज उसको पहले ही कर दिया था जिसकी वजह से इसने मार दिया। और वो ऐसा करते करते सीन की बुराई करते करते चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सीन को हम देखते हैं, जो कि काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि अब जबकि सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं तो क्यों ना तुम्हें अब खाने की कोशिश किया जाए। और हम देखते हैं कि सामने वो क्रिम्सन स्टोन पड़ा हुआ रहता है। अब हम देखते हैं कि सीन उस आर्टिफैक्ट को खाने के लिए अपने कॉन्शसनेस के गैप में आ चुका है, यानी कि अपने दिमाग के अंदर आ चुका है, और यहाँ पे वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही टेस्टी दिखने वाला कोई डिश परोसा हुआ रहता है इसके खाने के लिए। और यार इस डिश का क्या नाम है, ये नीचे पता नहीं कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर यार आपको ये समझ में आ रहा है तो यार मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरा समझाओ। सीन उस डिश के सामने अपना हाथ धोकर मस्त बैठ जाता है और खाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो अपने चॉपस्टिक से उस खाने को उठाता है और खाना शुरू कर देता है। उस डिश को खाने की वजह से सीन के स्ट्रेंथ और हेल्थ में 2-2 पॉइंट बढ़ जाते हैं। उसके अलावा वो जो स्किल चाहता था यानी कि डिले, वह स्किल भी इसको मिल जाती है, जो कि यार देख कर काफ़ी खुश हो जाता है। और तभी उसके पास सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम ये जो डिले वाला स्किल है इसको तुम किसी और स्किल के साथ भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद सीन बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ, और फिर वह सिस्टम को कमांड देता है कि सिस्टम इस डिले वाले स्किल को मेरे जो डीमन बैश वाला स्किल है उसके साथ मिला दो, जिसके बाद वह स्किल दोनों मिल जाते हैं और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि ये डिले वाला स्किल तुम्हारे डीमन बैश वाले स्किल के साथ मिल चुका है। इसके बाद हम उस स्किल का पावर देखते हैं जिसका नाम अभी भी डीमन बैश ही रहता है, और उसका पावर अब हो जाता है कि तुम अगर किसी भी एनिमी को एक बार स्टन करते हो, लेकिन उसका स्टन खत्म होने से पहले अगर फिर से उसके ऊपर अटैक करते हो तो वो दोबारा से वो फिर से वहीं पे स्टन हो जाएगा, और अगर तुम फिर से मारते हो तो उसका 13 स्टन होने का चांस 90% है। अगर तुम फिर मारते हो तो उसका 14 मतलब स्टन होने का चांस 60% है। अगर तुम उसे फिर 5वीं बार मारते हो तो 5वीं बार स्टन होने के उसके 30% चांसेस है। मतलब भाई यार ये स्किल क्या ही तो अब ओवर पावर हो चुका है। सिन खुद के ही स्किल को देखकर काफ़ी चौंक जाता है। वह भौंकते हुए बोलता है क्या ये दूसरी वाले हिट को भी गारंटीड स्टन कर सकता है, और उसके अलावा फिर 4 चांसेस और है। वह खुद के स्किल को देखकर मतलब यार काफ़ी खुश रहता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि सिर्फ मतलब ये हो सकता है, लेकिन किसे पता था कि ये सच में काम कर जाएगा। सिन अपने स्किल को चेक कर रहा ही होता है कि पीछे से टीम लीडर आकर सिन से बोलता है सुनो क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं। सिन बोलता है हाँ क्या बात है। फिर टीम लीडर बताता है कि अभी हमारे सामने फाइनल बॉस का रूम है जो कि है ऑर्क बर्जर्कर का। सिन बोलता है अच्छा तो तुम फिर से चाहते हो कि मैं बैटल के अंदर बाद में ज्वाइन हूँ, लेकिन टीम लीडर बोलता है नहीं। ये सुनकर सिन थोड़ा सा चौंक जाता है और टीम लीडर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे जैसे इतने अच्छे प्लेयर का फ़ायदा नहीं उठाता हूँ तो मैं एक टीम लीडर के तौर पे फेलियर हूँगा, तो क्या कहते हो क्यों ना हम लोग साथ में काम करें। सिन भी उसके साथ एक साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन याद रखना अभी भी मेरा जो कंडीशन है वह सेम है। टीम लीडर बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन तभी वहाँ से पीले बाल वाला एक पीछे से आता है और बोलता है कि अब हम लोग वो फाइनल बॉस वाले के रूम में जाने के लिए रेडी हैं। टीम लीडर बोलता है ठीक है तो सभी लोग चलो अब चलते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और सब लोग एकदम सावधान रहना। और फिर हम उस पीले बाल वाले को देखते हैं जो कि भाई अपना मुंह काफ़ी गंदा बनाए हुए रहता है और अपना उस गंदे मुंह से सीन की तरफ देख रहा होता है। सीन भी उसको नोटिस करता है, लेकिन तभी जो टीम लीडर रहता है उस पीले बाल वाले के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसको लेके जाने लगता है और बोलता है कि चलो अभी हमारा आखिरी फाइट होने वाला है तो जल्दी से इसको निपटाते हैं और वापस जाने के बाद कुछ मस्त खाते हैं और पीते हैं। और सीन सोचता है
है कि ये अभी अभी मेरे ऊपर घूर रहा था ना। अब हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर उस बॉस के रूम के अंदर जा चुके हैं। सभी लोग बॉस के पास जाते हैं। बॉस उस रूम के बीच में बैठा हुआ रहता है और उसके आरी आरी से भाई काफ़ी खतरनाक रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है। और फिर जो बॉस रहता है इनकी आवाज़ सुनकर जग जाता है और भाई काफ़ी खतरनाक आवाज़ निकालता है। और यार इनका बाल देख के भाई मैं सच सच कह रहा हूँ, मुझे चुड़ैलों की याद आ रही है। भाई ये बॉस है या चुड़ैल है? खैर इसके बाद बॉस जहाँ पे बैठा हुआ रहता है अपनी जगह से वो उठने लगता है और उसको उठता हुआ देखकर सभी प्लेयर्स घबरा जाते हैं और वो सब के सब फाइट करने के लिए अपना हथियार लेकर रेडी हो जाते हैं। इसके बाद टीम लीडर बोलता है सैंग्यून मैं पहले जाता हूँ, लेकिन सिन टीम लीडर को रोक लेता है और बोलता है कि तुम लोग बस मेरे पीछे आओ। और वो अपना तलवार लेकर रेडी हो जाता है और सोचता है कि ये जो ऑर्क बर्जर्कर है इसके पास जो इसके रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत ही कम है। तो अगर मैं इसके ऊपर अच्छे से अटैक करता हूँ तो इसको स्टन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो चला जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और उधर से जो मॉन्स्टर रहता है वो भी काफ़ी तेज़ी में दौड़ के आता है सिन के ऊपर अटैक करने के लिए। और सिन भी इधर से अपना मतलब फाइट करने के लिए रेडी रहता है। लेकिन इससे पहले कि उनकी फाइट होती सिन को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पे वो सोचता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, बस मेरे पीछे आओ। क्या मैंने ऐसा बात कभी कहा था अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर? मैं पिछली ज़िंदगी में जब जवान था तो उस टाइम पे हमेशा डरा हुआ ही रहता था, लेकिन जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक मैं खुद के ज़िंदा रहने में ही मुझे मुश्किल होती थी। लेकिन मैं इस बार अपनी पिछली ज़िंदगी की तरह नहीं जी सकता। मुझे बदलने की ज़रूरत है, अपने इतने घटिया पास्ट को और अपने आने वाले फ्यूचर को भी। और वो करने के लिए मुझे यहाँ पे ये सभी खड़े हुए लोगों को साबित करने की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे अपना पावर दिखाना पड़ेगा। जिसके बाद सिन उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़ोरदार एक कट लगाता है और उसके बाद चिल्लाकर बोलता है अब ये 4 सेकंड के लिए स्टन हो चुका है, जल्दी से जाओ और इसके ऊपर हमला करो। यह सुनते ही सभी प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं रुकते और पूरी शक्ति से जाते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और हमला करना शुरू कर देते हैं। और हमला करने की वजह से वो ऑर्क मॉन्स्टर भी चिल्लाने लगता है और भाई 4 सेकंड के अंदर ही वो मॉन्स्टर भी मर जाता है। वहीं पे नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम लोगों ने ये ऑर्क बर्जर्कर को मार दिया है और साथ ही साथ ये जो डंजन है इसको भी क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं जो वो मॉन्स्टर रहता है एक तरफ मरकर पड़ा हुआ रहता है और उसके बगल में 2 प्लेयर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि ये डंजन थोड़ा ज़्यादा आसानी नहीं था, दूसरा बोलता है हाँ और ये सब उसके स्टन वाले स्किल की वजह से ही हुआ है। सिन के पीछे एक पोर्टर भी बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि इसके पास कोई अभी तक अपना पर्सनल पोर्टर है? दूसरा बोलता है कि मैं भी इससे यही बात पूछने वाला था। और इसी बात में उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाती है। फिर सिन सोचता है कि जरा देखो तो ये लोग कितनी जल्दी बदल गए, लेकिन खैर मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अब सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिन का 2 बार और लेवल अप हो जाता है। उसके अलावा इसे एक और टाइटल मिलता है और ये टाइटल इस बार का डी रैंक का होता है और टाइटल का नाम होता है विथ ओवरवेलमिंग पावर। भाई यार ये टाइटल काफ़ी सही है और ये टाइटल का पावर होता है कि इस टाइटल की वजह से इसका कोई भी स्टेटस इफेक्ट है उसका जो चांस है, मतलब चांस नहीं, उसका जो ड्यूरेशन है वो 10% बढ़ जाएगा। यानी कि जो इसका स्किल है स्टन का 2 सेकंड का, वह 2 सेकंड में 10% टाइम और ज़्यादा मतलब काम करेगा। सिन उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इस बार तो मुझे काफ़ी सही सही टाइटल मिल गए हैं। मुझे पिछले ज़िंदगी के अंदर एक भी टाइटल नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये टाइटल अगर हम उस आदमी से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। और फिर सिन हमें बताता है एक आदमी के बारे में जिसका भाई निकनेम ही होता है टाइटल करेक्टर। और यार इसके पास मतलब यार पूरे इस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा टाइटल है और ये सबसे मतलब पावरफुल स्वॉर्ड्समैन भी है इस कंट्री का। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैन है और इतना ज़्यादा पावरफुल मैन है कि जब मतलब ये प्लेयर्स का युग शुरू हुआ था तो सिर्फ 2 साल ही बिजी से और 2 साल के अंदर ही ये लेवल 500 क्रॉस कर चुका था। मेरे समय में आने से पहले वह एक ऐसा आदमी था जिसके बारे में मैं बस सोच ही सकता था, लेकिन अब ये कोई नहीं कह सकता कि मैं उसके साथ उतना पावरफुल नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मेरे पास चांस है अगर मैं और भी अच्छे से मेहनत करूँ। सिन को ऐसा करता हुआ देख टीम लीडर बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? वह बोलता है अरे नहीं मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा अंगड़ाई ले रहा था, खैर क्या बात है? तो टीम लीडर बोलता है खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया तो ये लो। और वो उसके हाथ में हम देखते हैं एक रिंग होता है और ये रिंग वही आर्टिफैक्ट होता है जो कि बॉस को मारने के बाद मिला हुआ रहता है, जिसे सीन देकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हें क्या हो गया है?
टीम लीडर बोलता है, खैर इस बार सारी मेहनत तुमने ही की और तुम्हारे वजह से हम लोग ये डंजन पास कर पाए हैं। और खैर वैसे भी ये बस एक ब्रोंज रैंक का ही आइटम है, तो मैं इस बार थोड़ा दिलदार बन के तुम्हें ये दे सकता हूँ। सिन बोलता है, खैर तुम्हें इतने भी ईमानदारी से नहीं बोलनी थी। टीम लीडर बोलता है, अगर ये थोड़ा ज़्यादा महंगा होता तो मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं देता। और वह मन में ही सोचता है कि खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, इसके बाद वैसे भी हम एक दूसरे को कभी नहीं देखने वाले हैं। क्योंकि ये बोलने में थोड़ा दुखता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम पहले ही हमारे से एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो। और सिन भाई उसको रिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखता है। पीछे से पीला बाल वाला इन दोनों को देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये इसकी इतने ज़्यादा ख्याल रख रहा है बस क्योंकि इसने अपना स्किल एक दो बार क्या दिखा दिया। मैं इसके साथ इतने सालों से हूँ, इतने सालों से मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए कुछ नहीं करता। ये सच में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। कमीनों कहीं के, जाओ और मरो। इसके बाद वो किसी के पास कॉल लगाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो क्या बात करता है वो हमें नहीं दिखाया जाता है, बल्कि हम देखते हैं सिन के घर को। सिन अपने घर के अंदर काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि इसलिए मैं एक प्लेयर बना हूँ, क्योंकि जो एक पोर्टर रहता है उसे एक दिन का सिर्फ 200 बक्स पैसे ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, वो जो दूसरे प्लेयर को पैसा देता है मुझे उसका उसने दुगना दे दिया है। तो गाइस यार, एक बक्स हमारे इंडियन रुपये में कितने होते हैं, अगर आपको पता है तो यार जरा कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो कोई। और मुझे ऊपर से काफ़ी मस्त बोनस भी मिला है, और वह उस रिंग की बात कर रहा होता है। फिर हम उस रिंग के बारे में देखते हैं जिसका नाम होता है बर्जर्कर रिंग, और ये एक ब्रोंज लेवल का आर्टिफैक्ट होता है और इसका स्पेशल इफेक्ट रहता है लाइटेन का। उसके अलावा ये 10 स्ट्रेंथ पॉइंट भी बढ़ाता है। भले ही ये एक ब्रोंज लेवल का आर्टिफैक्ट है, लेकिन किसे पता था कि इस आर्टिफैक्ट के पास लाइटेन वाला स्किल होगा। और हमें लाइटेन के बारे में पता चलता है कि ये मतलब जो यूज़र है उसका हर सेकंड 1 मायना लेगा, लेकिन उसके बदले में अगर यूज़र कितने भी भारी मतलब कितने भी वजनदार आर्टिफैक्ट को, आर्मर को पहनता है, अगर वो 100 किलो का भी पहनता है तो भी उसको लगेगा कि उसका वजन सिर्फ 1 ग्राम है। मतलब यार 1 किलो भी नहीं, बस 1 ग्राम। मतलब भाई काफ़ी सही वाला आर्टिफैक्ट है ये। लेकिन इसको देखकर मुझे पता चल रहा है कि आखिर ये सिर्फ एक ब्रोंज टियर का ही आर्टिफैक्ट क्यों है, क्योंकि जो ज़्यादातर प्लेयर्स हैं इसके पहले कि वह अपना स्वॉर्ड को भी भाजे उससे पहले ही उसका माना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि भाई यार आखिर ये हर सेकंड 1 माना जो ले रहा है, लेकिन वो सिर्फ ज़्यादा प्लेयर्स के लिए है। मुझे पिछली ज़िंदगी के अंदर अपने एबिलिटी के बारे में 50 साल बाद पता चला था। इसके वजह से मैंने अपने एबिलिटी को और भी अच्छे तरीके से जाना और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया, और मुझे पता चला कि मैं अगर किसी भी ऐसे वाले आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करता हूँ जो बहुत ज़्यादा माना लेता है, तो उस एबिलिटी का मुझे पावर तो मिलता है, लेकिन उसका जो ये माना का कॉस्ट रहता है या फिर अगर उसके अंदर कोई भी पेनल्टी रहती है तो वो मुझे नहीं मिलती। इसके बाद सिन उस आर्टिफैक्ट के ऊपर अपना स्किल यूज़ करके उसको खाना शुरू कर देता है और बोलता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर इसके ऊपर कोई पेनल्टी है, तो मेरे पास जितने ज़्यादा स्किल्स रहेंगे उतना ही अच्छा है। इसके बाद हम एक डिस्को का सीन देखते हैं जहाँ पे वो पीला बाल वाला रहता है और वह चिल्ला के बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस कमीने के पास सच में एक 4 सेकेंड का स्टन है। और सामने उसके एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बोलता है, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और वो बोलता है, अरे हाँ सॉरी सॉरी माफ़ कर दो। फिर वो सामने बैठा हुआ विलन बोलता है, तो क्या तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बदला लूँ? पीला बाल वाला बोलता है, नहीं, मैं पक्का तुम्हें कह रहा हूँ कि उसके पास ज़रूर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, उसके पास ज़रूर कोई स्टन से रिलेटेड आर्टिफैक्ट होगा। फिर वह विलन बोलता है, तो क्या मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ कुत्ते? पीला बाल वाला कहता है, बिजनेस, मैं तुमसे बिजनेस की बात करना चाहता हूँ। और एक लड़की उस विलन के कानों में बोलती है कि क्या तुम इसको जानते हो, ये तो किसी एक लूजर की तरह लग रहा है। और फिर वह विलन किसी को इशारा करता है और तभी वो जो पीला बाल वाला रहता है उसका एक कान वहीं पे कट जाता है। कान कटने की वजह से वह पीला बाल वाला बहुत जोर जोर से चीखने लगता है और फिर से वह विलन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो, क्या तुमने हमें अपना नौकर समझ लिया है? तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब मैं तुम्हारी उतनी ही बात सुनूंगा जितना तुम्हारी कान की कीमत है। चलो अब मुझे बताओ कि आखिर वो कमीना कहाँ पे मिलेगा। इसके बाद हम सिन को देखते हैं जो किसी ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है। वहाँ पे वो ट्रेनिंग करने के बाद कहीं पे जाकर थोड़ा देर के लिए बैठ जाता है
और बोलता है किसने सोचा था कि वो जो बर्जर्क रिंग है वो एक कोल्ड क्यूकम्बर सूप में बदल जाएगा। यार मुझे उसे खाने के बाद अभी तक मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। लेकिन फिर वो अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है थोड़ा हंसते हुए और कहता है हर अंधेरी गुफा के अंत में एक उजाला जरूर होता है। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उछालकर एक खिलौने की तरह घुमाने लगता है और काफ़ी घुमाने के बाद वो फाइनली उसको पकड़ लेता है और बोलता है ये सच में बहुत ही हल्का है। इसके बाद हम उस स्किल को देखते हैं जिसका नाम होता है लाइट वेट, और ये स्किल हमेशा एक्टिवेट रहेगा, यानी कि इसका कोई भी कूल डाउन नहीं है। और इसके बारे में हमें पता चलता है कि जो इसका एबिलिटी है डिवॉर आर्टिफैक्ट, उसके वजह से जो इसका पेनल्टी था हर सेकंड 1 माना लेने वाला वो डिलीट हो चुका है, लेकिन वो डिलीट करने के सजा इसको मिला है और उसके वजह से इसका स्किल का ये पावर आधा हो गया है। यानी कि पहले ये सभी आर्टिफैक्ट का यानी कि सभी वजन 1 ग्राम करने वाला था, लेकिन अब ये पावर कम होने की वजह से सभी चीज़ों के वजन ये 100 ग्राम करेगा। सिन कहता है अभी के लिए तो मैं बस ये ग्रेट स्वॉर्ड यूज़ करने वाला हूँ। खैर ये तो हो गया, चलो अब अगली बारी है। इसके बाद वो अपने स्टेटस विंडो को ऑन करता है और अपना पूरा स्टेटस देखने लगता है जहाँ पे इसका फुल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप अभी पढ़ सकते हो। सीन सोचता है अब मुझे किसी कॉन्स्टेलेशन का ध्यान अपने तरफ खींचने का ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी प्लेयर अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही कॉन्स्टेलेशन के साथ कांटेक्ट कर सकता है, इसलिए मुझे इसे बहुत ही ध्यान से चुनना होगा। और अगर मुमकिन हो सके तो मुझे किसी ऐसे कॉन्स्टेलेशन को चुनना होगा जो कि मेरे सबसे बेस्ट स्टैट यानी कि जो लक है उससे रिलेटेड हो। खैर अभी के लिए तो मेरे पास उतने अच्छे स्टैट नहीं है कि मैं किसी कॉन्स्टेलेशन का ध्यान अपने तरफ खींच पाऊँ, तो मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे मैं सिर्फ ट्रेनिंग ही कर सकता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक कार आती है। उस कार के अंदर से सिन निकलता है जिसका मुंह काफ़ी सड़ा हुआ दिखता है। वह कहता है आह भाई मुझे तो लगा था मैं मरने ही वाला था। सच में यार लगातार 3 दिन ट्रेनिंग करना और उसके बाद इतनी दूर तक ड्राइविंग करके आना भाई बहुत मुश्किल काम है। खैर कम से कम इन सारी मेहनत का मुझे फल मिला और मुझे कम से कम एक स्किल तो मिल गया। फिर हम उस स्किल को देखते हैं जिसका नाम होता है एम्बीडेक्सटेरस स्वॉर्ड ट्रेनिंग। भाई ये स्किल मतलब अभी के टाइम में तो उतना खास नहीं है क्योंकि सिर्फ अब ये लेवल 1 पे, बाद में हमें इसका असली पावर पता चलेगा मेरे ख्याल से। खैर यार ये वाला स्किल पैसिव स्किल है, यानी कि इसका कोई भी एक्टिवेशन कंडीशन नहीं है। उसके अलावा इस स्किल की वजह से यह अपने स्वॉर्ड को और भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और ज़्यादा अच्छे से उसे चला सकता है, लेकिन इसके अंदर डैगर्स या फिर एक हाथ से लॉन्ग स्वॉर्ड जो होते हैं वो नहीं आते हैं, सिर्फ बड़े बड़े स्वॉर्ड जैसे ये सिन चलाता है वही आते हैं। इसके बाद हम सिन को देखते हैं जो कि एक डंजन के गेट के सामने खड़ा हुआ रहता है और इस डंजन का नंबर है डंजन नंबर 101 और यह एक सोलो डंजन है। लेकिन फिर सिन कहता है कि खैर कम से कम मुझे एक डंजन तो मिल गया, क्योंकि किसी भी डंजन में आने के लिए भाई महीनों तक लाइन लगानी पड़ती है। मुझे खुश होना चाहिए कि मैं कम से कम इसके पास अपना ड्राइव करके आ सकता हूँ। लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि पीछे की तरफ झाड़ियों में एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई होती है। सिन सोचता है यार ये तो मेरा पीछा करते करते यहाँ जंगल तक आ गए। मैं नहीं जानता कि आखिर ये कौन है और क्या चाहते हैं, लेकिन खैर ये जो भी चाहते हो डंजन के अंदर ये सब सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो जो गुंडे रहते हैं वो उस डंजन के अंदर घुस रहे होते हैं। डंजन के अंदर घुसने के बाद वो जो गुंडा रहता है काफ़ी स्टाइल में आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसको आवाज़ आती है और वह आवाज़ पूछती है कि ये डंजन सिर्फ सोलो प्लेयर के लिए था ना, और वह ये आवाज़ सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि असल में यह सीन ही होता है जिसने यह बात बोली हुई रहती है, क्योंकि वह इनका इंतजार डंजन के गेट के बगल में ही एक पत्थर पे बैठ के कर रहा होता है। फिर वह दोबारा बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग गलती से गलत डंजन में आ गए, ये मेरा जगह है। फिर हम उन गुंडों को देखते हैं जहाँ पे उनका मेन बॉस कहता है, और वो भी थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम बहुत बड़े वाले एक इडियट हो। सिन सोचता है ये कोई ऑर्डिनरी पार्टी नहीं है, और फिर वह उनको बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारा रिपोर्ट नहीं करूँगा। और फिर सोचता है कि उन लोगों के पार्टी में ना कोई हीलर है, ना ही कोई मेज़ है, और ना ही उनके पास कुछ राशन पानी है जो कि हर डंजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बल्कि उसकी जगह पर इनके पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड्समैन और आर्चरर ही हैं। यह एक ऐसी पार्टी है जिनका खासियत इंसानों को मारने में है,
और हम देखते हैं कि इनके पार्टी का नाम होता है द हाइना ग्रुप। सिन की रिपोर्ट वाली बात सुनकर वो गुंडे हंसने लगते हैं। एक गुंडा बोलता है, हा हा हा, अरे यार ऐसा लग रहा है कि ये खुद को बहुत तेज समझ रहा है। दूसरा भी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो तो वो लोग तो तुम्हारा बॉडी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और फिर सिन सोचता है, मेरी पिछली जिंदगी में प्लेयर एसोसिएशन ने इनके ऊपर अच्छे से लगातार ध्यान दिया और इनको जड़ से खत्म कर दिया। और फिर वह उन गुंडों से बोलता है, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता हूँ। सिन कहता है, इनके जैसे पार्टीज में आर्चरर्स को मारना सबसे मुश्किल काम होता है। और उनका आर्चरर कहता है, ठीक है अब जल्दी करो, इसको जल्दी से मारकर अपना काम खत्म करते हैं। सिन इसके बाद जानबूझ के उसको गुस्सा दिलाना चाहता है, इसलिए वो कहता है, मैं तुम लोगों का इसलिए यहाँ पे इंतजार कर रहा था क्योंकि यहाँ से अच्छा जगह कहाँ हो सकता है अगर मुझे तुम्हारे को मारकर तुम्हारे 4 बॉडीज को ठिकाने लगाना हो। यह सुनकर वो गुंडा रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जाता है सिन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो उन गुंडों का बॉस रहता है वह उसको रोक लेता है। फिर वह गुंडों का बॉस बोलता है कि चलो सभी चीज़ों को आसान तरीके से करते हैं। फिर वह गुंडा कहता है कि यही सबसे आसान तरीका है। और जब सिन उनको देखता है तो वो थोड़ा और गुस्सा दिलाता है, कहता है, गुड बॉय, अच्छा होगा तुम अपनी बॉस की बात अच्छी से सुनो, हा हा हा। फिर वह गुंडा कहता है, अच्छा होगा अगर तुम अपना मुंह बंद ही रखो। और उसके बाद उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और वह चला जाता है सिन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन सिन थोड़ा हंसने लगता है क्योंकि भाई वो तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जो ज़्यादा काबिल होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है, वही डंजन के अंदर जिंदा रहता है। डंजन को इससे अच्छा और कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि डंजन्स के अंदर जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो हमेशा तुम्हारे जान के पीछे पड़े रहते हैं। और उसी डंजन के अंदर तुम और दूसरे इंसान भी उसी डंजन के आर्टिफैक्ट के पीछे पड़े हुए रहते हो। इसलिए डंजन के अंदर जो जिंदगी है वो हमेशा एक लाइन के ऊपर अटकी रहती है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि डंजन्स के अंदर कोई भी रूल, कोई भी नियम नहीं होते हैं। इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों को मारना होगा। मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली है और ये सारी चीज़ें इस ज़िंदगी के अंदर भी लागू होती है। इसका नतीजा ये है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब सेल्फ डिफेंस है। और हम देखते हैं कि वो जो गुंडा जाता है सिन के ऊपर अटैक करने के लिए, भाई सिन उसको मार के जो इसके पिछले वाले मतलब या पार्ट के अंदर उसने एक और को बीच से काटा था, वैसे इसको भी काट देता है। उसको मारने के बाद सिन कहता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, आओ मुझ पे हमला करो। भाई उसको मरता हुआ देखकर वो तीनों गुंडे सिन पर डायरेक्ट अटैक करने नहीं जाते, बल्कि वो अपना दिमाग लगाते और उससे दूर भागने लगते हैं। और जो मेन बॉस रहता है वह बोलता है कि सभी लोग उससे दूरी बनाए रखो, और आर्चरर से बोलता है कि जब तक हम लोग अपने पोजीशन पे जाते हैं तुम हमें कवर दो। आर्चरर बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और वह आर्चरर भागते भागते मन में सोचता है कि उसने सैंघू को मार दिया। भले ही वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, लेकिन फिर भी भाई वो लेवल 100 पर तो पहुंच ही गया था ना। और ऊपर से ये आदमी, भाई ये तो अभी अभी अवेकन हुआ है ना। इसके बाद हम सिन को देखते हैं जो कि काफ़ी स्टाइल में अपना तलवार को गोल गोल घुमा रहा होता है और कहता है कि हे तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो। फिर वो आर्चर पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि तुम कमीने कहे के मरो। और उसके बाद वो काफ़ी सारे तीर को चलाता है सिन को मारने के लिए, लेकिन सिन भी भाई इधर से अपने तलवार से उसके सारे तीर को काट देता है और भाई अपना तलवार वो चला के मारता है, जिसकी वजह से वो आर्चर भाई हवा में रहता है और वो वहीं पे चौंक जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता है। और वो तलवार जाकर सीधा उसको लगता है और भाई वो आर्चर भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो गुंडों का बॉस रहता है वो अपने पार्टी मेंबर को मरता हुआ देखता है, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है। वह देखता है कि सिन ने अपने तलवार को फेंक कर इसे मार दिया है, इसका मतलब। और वो सिन की तरफ देखता है जहाँ पे सिन भाग रहा होता है, और हम सिन को देखते हैं जो कि थोड़ा मतलब घबराया हुआ रहता है और कहता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और अपनी तलवार चला के मार दी। और जो बॉस रहता है वो कहता है उसने अपनी तलवार चला कर मारी, इसका मतलब अभी के टाइम पे उसके पास कोई भी हथियार नहीं है और यह परफेक्ट टाइम है उसको मारने के लिए। फिर वह बॉस अपने साथी से कहता है यही सही टाइम है, जिसके बाद उसका साथी भी समझ जाता है और वह दोनों अपना हथियार निकाल लेते हैं और चले जाते हैं सिन के ऊपर हमला करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सिन दौड़कर आ रहा होता है अपने तलवार को लेने के लिए, और इधर से ये दोनों दौड़ के जा रहे होते हैं मौके का फ़ायदा उठाकर सिन को मारने के लिए। तभी सिन पहले वहाँ पे पहुँचता है और जल्दी से अपना हाथ बढ़ाता है तलवार को उठाने के लिए, लेकिन तभी वह देखता है कि जो दोनों गुंडे थे एक साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी रहते हैं और हमला कर भी रहे होते हैं। और उसके बाद वह दोनों मिलकर
वहाँ पर एक बहुत ही ज़ोरदार हमला करते हैं जिससे वहाँ पे पूरा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी जो वो गुंडों में से एक चेला वाला गुंडा था वह कुछ ध्यान देता है और वह देखने के बाद थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि हम सिन को देखते हैं जो कि तलवार उठाने की जगह पर खुद ही तलवार से उठ जाता है। मतलब यार वो उसके ऊपर एक हाथ पे खड़ा हो जाता है और कहता है वो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा करीब था। जिसके बाद वह तलवार को उसके अंदर से निकालता है और यहाँ पे ये पीला बाल वाला काफ़ी चौंका हुआ रहता है। लेकिन तभी जो मेन बॉस रहता है वो पीला बाल वाला का सर पकड़ता है और उसको अपने सामने कर देता है। पीला बाल वाला समझ नहीं पाता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है, लेकिन तभी सिन उनके ऊपर एक काफ़ी ज़ोरदार अटैक करता है और ये जो मेन बॉस रहता है इसको सामने कर देता है, जिसके वजह से वो जो चेला वाला गुंडा रहता है पीला बाल वाला वहीं पे मर जाता है। और उसके मरने के अलावा भी जो मेन बॉस रहता है उसके हाथ पर भी थोड़ा सा अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से उसके भी हाथ पे थोड़ा सा खून निकलने लगती है। सिन उसको मारने के बाद काफ़ी स्टाइल में नीचे लैंड करता है और कहता है कि जहाँ तक मैं अभी के टाइम पे सोच रहा हूँ तुम सभी के सभी ऑर्गन डीलर्स हो ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे पे भरोसा कर कर आए हो मुझ पे अटैक करने के लिए। तो तुम लोगों का गोल होगा माना स्टोन का अवेकनिंग से कुछ रिलेटेड। मतलब यार ये बोलता है जो कि फिलहाल अभी हमको नहीं दिखाया गया, शायद हमको आगे चल के मानवा के अंदर दिखाया जाएगा। और फिर बोलता है कि भले ही मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मैंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को देखा है। यह सुन के वो बॉस थोड़ा हंसने लगता है और कहता है हे अभी तुम ये जानकर कर ही क्या लोगे कमीने। जिसके बाद वह चला जाता है सिन के ऊपर पूरी अपनी ताकत लाकर हमला करने के लिए। और भाई यार उसका जो तलवार रहता है सिन के एकदम मुंह के सामने आ जाता है, लेकिन भाई सिन डरने की जगह पर अभी भी एकदम हंस रहा होता है और कहता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी हम देखते हैं कि सिन का जो डीमन बैस वाला स्किल है वह एक्टिवेट हो जाता है। उसके वजह से वो जो मतलब गुंडा रहता है भाई वो वहीं पे स्टन हो जाता है। इसके बाद सिन नीचे से उठते हुए कहता है मुझे थोड़ी सी तो फिक्र हो रही थी कि तुम मुझे मार दोगे। और फिर हम मैसेज देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये गुंडा 4.4 सेकंड के लिए स्टन हो चुका है। इसके वजह से भाई ये जो गुंडा पूरा डरा हुआ रहता है इससे पसीने छूटने लगते हैं और वह कहता है क्या मैं स्टन हो गया, लेकिन कैसे। तभी उसको याद आता है कि सिन ने थोड़ी देर पहले उसको छोटे छोटे कुछ कट्स मारे थे और वो सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पास कोई इतना ज़्यादा पावरफुल स्किल है। फिर सिन उसके तरफ काफ़ी स्टाइल में काफ़ी डरावने तरह से मतलब यार आता है और कहता है कि अब सब खत्म होता है। बॉस सोचता है क्या ख़त्म होता है, क्या ख़त्म होता है, मतलब यार क्या मैं यहाँ पर ऐसे ही मरने वाला हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह हमेशा मैं ही होता था जो दूसरे को मारता था, ये अब तक हमेशा ऐसा ही था। और फिर हम थोड़ा उसके पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे वो दो गुंडे एक नए प्लेयर को बहला फुसला कर उसको एक डंजन के अंदर लेकर जाते थे। और भाई वो जो नया प्लेयर था उसको तो कुछ पता है नहीं, इसलिए वो भी एकदम खुशी खुशी उनके साथ उस डंजन के अंदर चला जाता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में भाई वो काफ़ी रोता हुआ, काफ़ी डरा हुआ और काफ़ी मतलब घायल भी होता है, उससे पूरा खून निकल रही होती है और चिल्लाता है क्यों, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोग बस मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वह लोग इसको नहीं छोड़ते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे सिन उसके पास जाकर कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुमने इसको पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्या तुम डर रहे हो अब जबकि तुम्हारी बारी आई है। और वह अपना तलवार उसके गले पे रख देता है। फिर अब सीन चेंज होता है जहाँ पे हम पानी देखते हैं जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा खून बह रहा होता है, क्योंकि सिन उस पानी के बगल में बैठ के अपने तलवार पे लगे खून को धो रहा होता है और कहता है कि मुझे इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरे अभी मतलब रिग्रेस हुए यानी कि समय में आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसा मैं हो ही नहीं सकता कि मैं कोई कॉन्स्टिलेशन बन सकता हूँ। मतलब भाई यार अगर लगता है कि ये ज़्यादा पावरफुल हो गया तो कुछ चांस है कि ये खुद भी कॉन्स्टिलेशन बन सकता है। लेकिन रुको, वो सब तो मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही किया था ना, खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब, और वो अपने पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए रहते हैं। और भाई यार ये सारे आर्टिफैक्ट्स कहाँ से आए आप लोग को मुझे बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो खैर यार सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे पता चलता है कि इसको इस डंजन से अभी 8 आर्टिफैक्ट मिल चुके हैं और वह सोचता है कि मेरे ख्याल से अब ये सारे के सारे मेरे हैं। सिन सभी आर्टिफैक्ट को खा लेता है और खाने के बाद वह खड़ा होकर अपना कपड़ा अच्छे से पहनने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं उसका प्लेयर इन्फो जहाँ पे अब वो लेवल 10 का हो चुका है। उसके अलावा इसने अभी तक 11 आर्टिफैक्ट खा लिया है, यानी कि यार उस टाइम का जो 8 आर्टिफैक्ट था इसने सभी को खा लिया है। और इसके वजह से इसका जो हेल्थ है वह 400 पॉइंट हो गया है, इसका माना 50 पॉइंट हो गया और एक्सपीरियंस अब इसके पास 12 है। इसके अलावा हम इसका
स्टार्ट पॉइंट्स देखते हैं, जो कि यार इसके सभी के सभी स्टार्ट पॉइंट काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीज हो गए हैं, जो कि अगर आप देखना चाहो तो डिटेल में वीडियो रोक के देख सकते हो। सिन अपने स्टार्ट्स को देखकर काफ़ी खुश रहता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे सिचुएशन में अगर ना पड़ूँ तभी अच्छा रहेगा, लेकिन अपने ये सारे रिजल्ट देखने के बाद ये चीज़ उतना भी बुरा नहीं था। सिर्फ मेरे फिजिकल स्टैट को ही देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी लेवल 50 के प्लेयर के बराबर हूँ। और भाई यार ये तो उसमें स्किल को काउंट भी नहीं कर रहा है, अगर स्किल काउंट करे तो भाई यार मेरे ख्याल से 150-200 वाले प्लेयर को भी ये हरा सकता है। खैर उसके अलावा ये कहता है कि भाई मेरे आए हुए कितना ही टाइम हुआ है, मैं इतने ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा हूँ, इतना ज़्यादा तेज़ी से पावरफुल बने जा रहा हूँ। और साथ में ही उसके बाद वो अपने पॉकेट में हाथ लगाता है और अपने पॉकेट के अंदर से एक रिंग निकालता है और इस रिंग का नाम होता है रिकवरी रिंग। हम इसका डिटेल देखते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि ये रिंग काफ़ी सही है क्योंकि इसका स्पेशल इफेक्ट है रिकवरी, और ये काम ये करता है कि जब इसको यूज़ करो तो ये 10 माना पॉइंट लेगा, लेकिन उसके बाद ये अगर मतलब प्लेयर के ऊपर कोई भी डिफॉप या फिर कोई भी ख़राब उसके ऊपर इफेक्ट होगा तो वो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। मतलब यार काफ़ी सही रिंग है। वो आदमी जो कि मेरे ऊपर शुरुआत में दौड़ता हुआ आया था हमला करने के लिए, किसे पता था कि उसके पास कोई इतना स्पेशल आर्टिफैक्ट भी हो सकता है। रुको, इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूरी तरह से अपने स्टन के ऊपर ही भरोसे बैठे रहता अगर उनको मारने के लिए, तो शायद अभी मैं मर चुका होता। मेरे ख्याल से अगली बार से मुझे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना होगा। और फिर मैसेज आता है कि रिकवरी रिंग के साथ माना सिंक्रोनाइजेशन अब शुरू हो रहा है। मतलब यार वो ये वाले रिकवरी रिंग को भी खाकर उसका एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बाद उस रिंग से क्या एबिलिटी मिली वो हमें नहीं दिखाया जाता है, बल्कि सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ गॉब्लिन्स को जो कहीं पे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक गॉब्लिन कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि उनके पीछे की तरफ सीन अपना तलवार ऊपर लेकर और उनके ऊपर चलते हुए आ रहा होता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने में पता चलता है कि असल में सीन की आंखें के ऊपर पट्टी बांधा हुआ है और सीन बताता है कि एक टाइटल है लकी डे नाम का, और उसको लेने के लिए कुछ उसका जो मतलब रिक्वायरमेंट यानी कि जो उसका नियम है वो ऐसा ही है। और वह नियम बताता है कि उस टाइटल को लेने के लिए तुम्हें अपने आंखों पर पट्टी बांधकर 500 मॉन्स्टर्स को मारना होगा, तभी जाकर तुम्हें वो टाइटल मिल सकता है। इसके बाद सभी गॉब्लिन्स पीछे घूमते हैं और सीन को देखते हैं। भाई सीन को देखने के बाद वो लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है। और सीन इधर से सोच रहा होता है कि आखिर ये गॉब्लिन्स यानी कि आखिर ये मॉन्स्टर्स कब आकर मेरे ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन तभी ये गॉब्लिन्स भाई सीन को ऐसा आंखों में पट्टी बंधा हुआ देखकर काफ़ी हंसने लगता है। भाई ये का तो लार भी चूने लगता है। सीन कहता है मैं उनको महसूस कर सकता हूँ और मुझे अच्छे से ध्यान देना होगा ये एयर फ्लो के ऊपर। उसके अलावा मुझे सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से सुनना होगा। फोकस, मुझे एकदम अच्छे से इनके ऊपर फोकस करना होगा। और हम देखते हैं जो कि भाई वो अपना पूरा फोकस कर रहा होता है, जो कि ये पिक्चर से ही पता चल रहा है। उसको इतने फोकस करने की वजह से जो वो दौड़ते हैं उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है और उसको पता चलने लगता है कि आखिर वो कहाँ कहाँ पे है। फिर वो और अच्छे से फोकस करता है और उसको अपने चारों तरफ महसूस होने लगता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स कहाँ पे है, और वो कहता है कि मैं समझ गया। इसके बाद वो मॉन्स्टर सारे के सारे एक साथ कूद कर आते हैं सीन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी सीन अपना स्वॉर्ड को एक साथ पूरा 360 डिग्री में यानी कि आगे से लेकर पीछे तक पूरा घुमाता है और जितने भी मॉन्स्टर्स आते हैं भाई एक बार में सबको काट डालता है। जिसके बाद सारे के सारे मॉन्स्टर्स धम धम करके एकदम नीचे गिर जाते हैं। भाई उनको ऐसे गिरता हुआ सुनकर सीन काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात, ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन तभी एक तीर काफ़ी तेज में उड़ के जाती है सीन की तरफ और सीन भाई जल्दी से उसको सेंस कर लेता है और उस तीर को भाई हवा में ही पकड़ लेता है। मतलब भाई सीधा पकड़ लेता है, ये भी नहीं कि अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर दे या फिर रास्ते से हट जाए, भाई सीधा पकड़ ही लेता है और पकड़ने के बाद उस तीर को तोड़ देता है। भाई ये देखकर जिस गॉब्लिन ने तीर चला के मारा था उसके तो भाई एकदम होश उड़ जाते हैं और वह सोच रहा होगा कि यार अबे ये इसने कैसे किया। इसके बाद सीन काफ़ी स्टाइल में आगे आ रहा होता है और भाई उसके सामने वो मॉन्स्टर अभी भी डरा हुआ रहता है। सीन कहता है कि अभी अभी मुझे अपने पास्ट के बारे में याद आ गया और मेरे ख्याल से उसके वजह से मेरे जो सेंसेस है वो और भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है। और हम सीन के सामने देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स एकदम भरे पड़े हुए रहते हैं। इसके बाद सीन उन सभी मॉन्स्टर्स को ललकारते हुए कहता है
तुम सभी आओ और मुझ पे हमला करो कमीनों। जिसके बाद वो सारे के सारे गॉब्लिन्स एक साथ चले जाते हैं सिन के ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके बाद सभी के सभी बारी बारी करके दौड़ के जाते रहते हैं और सिन उधर से उनको मारते रहता है और ऐसा काफ़ी देर तक चलता रहता है। वो सभी इधर से अटैक करते हैं और सिन उधर से काफ़ी खुशी खुशी उनको मारते रहता है। और ये सारा चीज़ होता हुआ पीछे से एक गॉब्लिन खड़ा होकर देख रहा होता है। भाई देखते देखते डर के मारे उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। फिर हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे सिन का स्वॉर्ड से पूरा एकदम खून चू रहा होता है। उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद सिन उनके बीच में खड़ा हुआ होता है और उसके अगल बगल में चारों तरफ गॉब्लिन्स के लाश पड़े हुए रहते हैं। और इनको इतना ज़्यादा मारने की वजह से सिन का 2 बार लेवल अप भी हो जाता है और उसे एक टाइटल भी मिल जाता है डी रंग का, जिसका नाम होता है लकी डे। यानी कि भाई यार ये जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा था उसे ये मिल जाता है। इस टाइटल का पावर ये है कि ये इसका जो लक का एट्रीब्यूट है वह 20 और बढ़ा देगा। और ऊपर से ये अब इसके बाद से कभी भी सेम टाइप को मॉन्स्टर को मारता है तो वो जब भी किसी सेम टाइप के मॉन्स्टर को मारेगा तो इसका 0.01 लक का स्टैट बढ़ते रहेगा। और ऐसे करके वो एक मॉन्स्टर को मार के 10 लक का स्टैट ले सकता है और फिर उसके बाद दूसरे को मार के फिर उससे भी 10 और ले सकता है। यानी कि अब ऐसे करके अपने लक के स्टैट को मॉन्स्टर मार के भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा सकता है। सिन अपने इस टाइटल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है हु आखिरकार मैं धीरे धीरे करके वो सारे टाइटल्स ले रहा हूँ जिसको मुझे ज़रूरत है। और वह खुश हो ही रहा होता है कि उसके पीछे से कुछ गॉब्लिन्स आते हैं। लेकिन वह तभी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उनको अपने सामने दिखता है कि उनके जितने भी कबीले वाले रहते हैं, उसके जितने भी दोस्त रहते हैं, सबकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई रहती है। सिन उस गॉब्लिन के सामने आ जाता है और काफ़ी गुंडों वाला मुंह बनाकर कहता है क्यों ना मैं इस मौके का इस्तेमाल करूँ थोड़ा और ज़्यादा स्टैट लेने के लिए। और उसके सामने जो गॉब्लिन रहता है भाई डर के मारे तो उसके अंचर पंचर टाइट हो जाते हैं। इसके बाद हम सिन के प्लेयर इन्फो को देखते हैं जहां पर वो अभी भी लेवल 10 पर होता है। उसके अलावा इसके जो मतलब बाकी के इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी अच्छे हो गए रहते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है इसका लक। भाई इसका लक देखो, इसका लक इसका जितना लक है वो तो है लेकिन ऊपर से +30 और हो गया। लग रहा है कि टाइटल का 20 है और उसके अलावा इसने गॉब्लिन मार के 10 और ले लिए हैं। भाई अपना स्टैट ये सारा देख कर सिन इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा खुश होता है कि भाई खुशी के मारे वह कांपने लगता है। वह कहता है हा 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 हा, बस मेरा सिर्फ ये एक टाइटल की वजह से मेरा जो लक स्टैट है वह 30 तक बढ़ गया। यह जो टाइटल है ये तो जो प्लेटिनियम रैंक के टाइटल होते हैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसका कीमत तो लगभग 500 मिलियन का होगा, नहीं 1 बिलियन का होगा। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके पीछे कोई टाइप का क्रैक होने लगता है। लेकिन सिन उस क्रैक को नोटिस नहीं करता है और वो बोलते रहता है कि मैं आखिरकार इस ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा घर खरीद पाऊंगा। और तभी वह ध्यान देता है अपने पीछे जहाँ पे वो क्रैक आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं वह उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा चौंक चुका है। उसके अलावा चौंकने के साथ साथ वो खुश भी होता है और उसके पसीने छूटने लगता है और कहता है क्या इतनी जल्दी। सिस्टम का नोटिफिकेशन सिन के पास आता है जिसमें इसको पता चलता है कि इसके पास एक साथ 3 कॉन्स्टलेशंस आए हैं, जिसमें से पहला का नाम होता है क्लीनर ऑफ द फॉलन डायमेंशन। और यह सिन से पूछता है कि क्या तुम दूसरों को अनलकी बनाना चाहोगे। दूसरा होता है पिलग्रिम ऑफ ग्रैंड स्पेस और यह सीन से बोलता है कि मैं तुम्हारे ये खुफियापन को देखकर काफी चौंका हुआ हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तीसरी होती है गॉडेस ऑफ लक जो कि काफी हंसते हुए अपना हाथ इसके तरफ बढ़ाती है। सिन के सामने वो 3 कॉन्स्टलेशंस खड़े रहते हैं। इसके वजह से सिन भी काफी ज्यादा मतलब हैरान रहता है और कहता है कि क्या यहाँ पर ये लोग इतनी जल्दी आ गए और ऊपर से एक साथ 3 आ गए। और उनसे वो थोड़ा हंसते हुए कहता है, बोलता है हा क्या आपने अभी अभी मेरा ये जो छोटा सा परफॉर्मेंस था इसका मजा लिया। जो गॉडेस ऑफ लक होती है वह सिन के थोड़ा करीब आने लगती है। यह देखकर सिन थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है कि क्या अभी अभी मैं थोड़ा ज़्यादा ही तेज मर रहा था। और वो सोचता है कि मेरे पिछले ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे क्या करना भी पता नहीं है। नहीं मुझे ऐसे टाइम पे एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। फिर हम गॉडेस ऑफ लक को देखते हैं और साथ ही साथ एक मैसेज आता है कि गॉडेस ऑफ लक तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। और फिर एक बार और मैसेज आता है कि जो गॉडेस ऑफ लक है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चौंकी हुई है। वह बोल रही है कि उसने आज तक कभी भी ऐसा स्वर्ड्समैन को नहीं देखा जो कि इतना ज़्यादा लकी हो। सिन कहता है हाँ
क्या लक? हाँ, वो तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद सीन थोड़ी राहत की सांस लेता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे अंदर इंटरेस्टेड है और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। चलो अच्छा है, इसका मतलब अब मुझे थोड़ा शांति से सोचना चाहिए और अच्छे से सभी चीज़ों को समझना चाहिए। और फिर हम एक सेलेस्टियल को देखते हैं और मैसेज आता है कि ये जो करप्ट डायमेंशनल जेनिटर है, यह तुम्हारे क्रूरलिटी को या एक तुम्हारे दरिंदापन को बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है। और इधर से सीन सोचता है कि ये वाला जो सेलेस्टियल है, यह एक तरह से तुम कह सकते हो कि मौत का देवता है। क्या ये मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि मैंने अभी अभी इतने सारे गॉब्लिन्स को इतनी गंदी तरह से मारा था। अब हम दूसरे वाले सेलेस्टियल को देखते हैं और फिर मैसेज में पता चलता है कि ये वाला जो सेलेस्टियल है, ये सीन के अंदर जो छुपी हुई राज है उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड है। और इधर से लेकिन सीन समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये वाला जो सेलेस्टियल है ये यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि इसने तो ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है। लेकिन तभी वो समझ जाता है कि ये वाला सेलेस्टियल उन्हीं लोगों के पास आता है जिनके पास कोई सेंटली चीज़ होती है, यानी कि वो समझ जाता है कि जो गॉडेस ऑफ लक है ये इसी के पीछे पीछे यहाँ पर आया है। और इसके बाद अब हम देखते हैं गॉडेस ऑफ लक को। तो सीन कहता है कि ये गॉडेस ऑफ लक ऐसा कहा जाता है कि जो सेलेस्टियल्स हैं उसके अंदर भी ये गॉडेस ऑफ लक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और फिर हम गॉडेस ऑफ लक को देखते हैं जो कि सीन को कहती है कि इसके मतलब कोई अकेला ही नहीं चाहिए तुमको, सिर्फ मतलब ये अपने पास ही नहीं रखेगी। अगर तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो उसके बाद भी अगर तुम चाहो तो किसी एक दूसरे सेलेस्टियल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि एक साथ दो सेलेस्टियल का पावर मिलेगा इसे। सीन ये देखकर चौंक जाता है और कहता है वाओ, सच में ये तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और फिर वो हमें बताता है कि एक ऐसा मार्क्समैन जो कि अपने तीर को हवा में छोड़ता है लेकिन फिर भी उसका सभी तीर जाकर एकदम निशाना पे लगता है और ऊपर से वर्ल्ड्स के ब्लेसिंग की वजह से उसका तीर कभी ख़त्म भी नहीं होता है। और उसका नाम है द मिरेकल मार्क्समैन। आर्चरस के लिए ये सारे तारीफ सबसे बड़े तारीफ हैं और ये सारे तारीफ सिर्फ एक ही आदमी के लिए होते हैं जिसका नाम है हाशिमोटो। ये एक ऐसा मार्क्समैन था जिसका जो लक स्टैट था वो बहुत ज़्यादा था, ऊपर से इसका जो तबाही मचाने वाला पावर था वो भी बहुत ज़्यादा था। इसके वजह से बहुत सारे लोग ये समझते थे कि ये कोई चीटिंग करता है, जबकि सच बात तो ये थी कि उसके पास दो सेलेस्टियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि गॉडेस ऑफ लक थी। सिन उन तीनों को देखकर थोड़ा नर्वस हो रहा होता है और कहता है कि एक साथ तीन तीन सेलेस्टियल्स आ गए और उसके मुंह पर साफ साफ दिख रहा है कि वह सोच रहा है कि अगर वह एक को चुनेगा कि तो बाकी के दो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन वह तीनों एक साथ कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस वो बताओ जो तुम एकदम सच सच चाहते हो, एकदम सच्चाई वाली बात बताओ। और एक तो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती से इसको ज़्यादा ही अच्छा समझ लिया। सीन सोचता है खैर ये सेलेस्टियल्स तो, और वह गॉडेस ऑफ लक के बारे में बोलता है कि ये पक्का एक बहुत ही अच्छी सेलेस्टियल्स है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि इसे चुनने के बाद फ्यूचर में मुझे कभी भी अगर किसी और सेलेस्टियल से मुलाकात ही ना हो तो मेरा यही वाला डिसीजन डिसाइड करेगा कि आखिर मेरा प्लेयर के तौर पर जो जिंदगी है वह कैसा होने वाला है। क्योंकि मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर लगातार मैं जब 10 साल तक एक प्लेयर के तौर पे रह रहा था, उसके बाद आखिरकार करके मेरे पास सिर्फ एक ही सेलेस्टियल आया जो कि वही वाला था द लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट वाला। उसका आना मेरी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण की तरह थी। मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश था। भले ही उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेकार थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि फ्यूचर में मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी और मेरा लाइफ भी अच्छा होगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ, मुझे उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ जब तक मैं 55 साल का नहीं हो गया। हाँ, मुझे उससे बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं हुआ और उसका रीज़न क्योंकि भाई उसके रूल ही इतने बेकार थे कि भाई उसका रूल था कि पहले 850 लेवल पे जाने का, उसके बाद ही कुछ फ़ायदा होगा। भाई सच में ये रूल बहुत ज़्यादा घटिया थे। प्लेयर के तौर पे मैं किसी सेलेस्टियल का पावर भी यूज नहीं कर सकता था जो कि एक प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर लेकिन लास्ट में मैं उसी सेलेस्टियल के पावर की वजह से समय में पीछे आ पाया, तो मेरे ख्याल से मुझे उसका थोड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके वजह से मुझे और भी ज़्यादा सावधान होना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा मान के चलना चाहिए कि इसके बाद मुझे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला है। एक तरफ होता है डिवाइन पावर, दूसरी तरफ होता है तबाही मचाने की शक्ति और तीसरी तरफ होता है लक। तो मैं चुनता हूँ और उसके बाद वह किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। फिर मैसेज आता है कि तुमने एक सेलेस्टियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और इसका नाम होता है गॉडेस ऑफ लक। भाई मैं तो पहले से ही जानता था कि ये इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है
खैर उसके अलावा फिर मैसेज आता है कि तुमने एक बार अब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अगर तुम मर जाओ फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होने वाला और ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 30 साल तक तो चलेगा। और फिर मैसेज में पता चलता है कि जो डायमेंशनल प्लेन है उसके अंदर कोई चीज़ है जो कि तुम्हारे और गॉडेस ऑफ लक के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा है। उसके अलावा 15 बहुत ही अच्छे अच्छे जो सेलेस्टियल्स है वह तुमको और गॉडेस को सक्सेस आगे मिलने का विश करते हैं। उसके अलावा 3 ऐसे सेलेस्टियल्स भी है जो कि कसम खाते हैं कि इन्होंने जिस प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी मदद से तुमको जल्दी बढ़ने नहीं देंगे और तुम्हें मारने की भी कोशिश करेंगे। सीन सोचता है कि क्या अचानक से इतने सारे सेलेस्टियल्स मेरे ऊपर ही ध्यान क्यों दिए जा रहे हैं। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, और वह गॉडेस ऑफ लक की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि गॉडेस ऑफ लक आज के बाद से मैं आपके केयर में रहूँगा। और फिर गॉडेस ऑफ लक भी उधर से अपना हाथ बढ़ाकर इसके हाथ को पकड़ लेती है और गॉडेस ऑफ लक इसको मतलब तारीफ़ करती है इतने अच्छा चॉइस करने के लिए और ऊपर से इसको आशीर्वाद भी देती है। तो अब समय है, और उसके बाद वो अपने स्टेटस की तरफ देखने लगता है जहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए रहते हैं और उनका एक मैसेज रहता है इस गॉडेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाला, जिसका सबसे पहला पावरफुल भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर भी तुम लोग कह सकते हो, क्योंकि यार ये रहता है कि अगर सिन किसी को कैसे भी मारता है तो उसका हर एक अटैक हमेशा क्रिटिकल अटैक ही होगा। मतलब यार हमेशा उसका अटैक डबल ट्रिपल डैमेज देगा। भाई काफ़ी सही पावर है। दूसरा पावर ये रहता है कि अगर इसके बाद इसको कभी भी कोई भी यूनिक ग्रेड का या फिर उससे ज़्यादा ग्रेड का आइटम या फिर आर्टिफैक्ट मिलता है तो उसके अंदर कुछ हिडन फीचर्स होते हैं तो वह इसका ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। और तीसरा पावर ये रहता है कि इसके बाद से अगर ये किसी भी मिडिल बॉस को या फिर उससे ज़्यादा मेन बॉस को मारता है तो हमेशा इसको कोई ना कोई आर्टिफैक्ट जरूर मिलेगा। उससे मतलब यार रैंक फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो ब्रोंज रैंक का हो या फिर डायमंड रैंक का, इसको पक्का मिलने वाला है। यानी कि यार अब इसका मतलब चांसेस पे डिपेंड नहीं है कि मिल भी सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, इसको अब हमेशा गारंटेड मिलेगा। अब हम सिन को देखते हैं जो कि अपने ये सारे पावर्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये सारे पावर्स तो एकदम ब्रोकन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यार उसके आगे हम गॉडेस ऑफ लक का मिनी वर्जन देखते हैं जो कि यार हम आगे मानवा में भी इसको ऐसे ही देखने वाले हैं। और यार उसका एक्सप्रेशन देख के साफ साफ पता चल रहा है वह कह रहे कि बच्चे देखा मुझसे कॉन्टैक्ट करने का फ़ायदा। और भाई मैंने अभी जो इफेक्ट बताया सिर्फ वो 3 ही इफेक्ट नहीं बल्कि एक चौथा भी इफेक्ट है। और चौथा इफेक्ट ये है कि अगर इसके बाद से इसको जो भी फ्री के स्टार्ट पॉइंट्स मिलते हैं अगर वह इसको लक में डालता है तो अगर वो 1 पॉइंट डालता है तो उसका लक 2 पॉइंट से बढ़ेगा, यानी कि ये दुगुना हो जाएगा। उसके अलावा जिसने मतलब यार जितने स्टार्ट पॉइंट को ये पहले ही अपना लक में डाल चुका है वो भी इसमें काउंट होगा और वो भी दुगुना हो जाएगा। इसके बाद हम सिन को देखते हैं जो कि यार खुशी के मारे रो रहा होता है, कहता है ये तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक तो ये 100% गारंटीड क्रिटिकल हिट लगने वाला है, ऊपर से यह अब हर बार आइटम को ड्रॉप भी करेगा। सच में मैं इसकी पिछली जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ। इसके बाद गॉडेस ऑफ लक सिन से पूछती है कि तुमने मेरे साथ तो कॉन्टैक्ट कर लिया, अब इन दोनों के ऑफर्स का क्या? मतलब यार गॉडेस ऑफ लक ने बोला था कि इसके अलावा ये किसी और सेलेस्टियल के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, तो ये वही पूछ रही थी। लेकिन सिन भाई साफ साफ मुंह के ऊपर ही मना कर देता है। वह कहता है कि मैंने गॉडेस ऑफ लक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ये मेरे लिए बहुत है, तुम दोनों जा सकते हो। मतलब भाई सेलेस्टियल्स का मुंह पे बेइज्जती कर रहा है ये। ऐसी बेइज्जती सुनकर वो दोनों भी चुप नहीं रहते और जो डिवाइन पावर वाला सेलेस्टियल रहता है वह बोलता है कि तुम बच्चे अब मैंने ये सारी चीज़ें को याद रखा है, आगे चलकर मैं ज़रूर अपना बदला लूँगा। और जो वो कीड़ा वाला सेलेस्टियल रहता है वो तो कहता है कि बच्चे तुम एकदम सावधान रहना क्योंकि आगे चलकर मैं ज़रूर तुम्हें मार डालूंगा। मतलब यार दोनों धमकी देकर तब जाते हैं वहाँ से। गॉडेस ऑफ लक सिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखा रही होती है। सिन कहता है बस बस तुम मेरे इतने ज़्यादा करीब क्यों आ रही हो। और मैसेज में पता चलता है कि जो गॉडेस ऑफ लक है वो ताली बजा रही है और कह रही है कि उसको इसका सिन का मतलब ये जो डिसीजन है ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और सिन मन में ये सोचता है कि गॉडेस ऑफ लक ने मुझे पहले ही इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट दे दिए हैं, अभी मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी एकदम सावधान रहना चाहिए और अपने मतलब मौके का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे इससे भी और अच्छे अच्छे मौके मिले। अब हम देखते हैं उस डंजन के बॉस रूम का जहाँ पे सिन उस मॉन्स्टर के साथ काफ़ी जोरदार फाइट कर रहा होता है और फिर बगल में उसके गॉडेस ऑफ लक भी अपने मिनी वर्जन में रहती है जो कि सिन को उधर से चीयर कर रही होती है। सिन बोलता है क्या तुम फाइनल बॉस हो और तुम बस इतना ही कर सकते हो?
थोड़ा और मेहनत करो कमीने। और सीन उसके ऊपर एक और जोरदार हमला करता है, लेकिन वो जो बॉस रहता है सामने अपना हथियार लगा के इसके अटैक को कैसे भी करके रोक लेता है। और फिर हम उस बॉस को ध्यान से देखते हैं और इसका हमको नाम भी पता चलता है। इसका नाम होता है द ग्रीडी गॉब्लिन लॉर्ड। इसके बाद वह गॉब्लिन लॉर्ड सीन के ऊपर काफ़ी जोरदार अटैक करता है, जिसके वजह से जो सीन रहता है काफ़ी पीछे ढकेला जाता है। और वो गॉब्लिन लॉर्ड उतना ही पे नहीं रुकता है, बल्कि वो काफ़ी जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए अपना एक इंटिमिडेशन वाला स्किल भी यूज़ करता है। और इस इंटिमिडेशन वाले स्किल की वजह से जो सीन रहता है वो अच्छे से अब नहीं लड़ सकता। वह बोलता है कि आखिरकार इसने अपना ये वाला स्किल इस्तेमाल कर ही लिया, भले इसका ये जो स्किल है वो पैरालिसिस वाले स्किल इतना पावरफुल ना हो, लेकिन इस स्किल की वजह से मेरा फाइटिंग स्पिरिट टूट जाएगा, यानी कि सीन अब अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन सीन भी डरता नहीं है और वह अपना रिकवरी वाला स्किल इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन वह जैसे ही इस्तेमाल करता है सेम टाइम पे गॉब्लिन लॉर्ड उसके ऊपर अपना हमला कर देता है। और वहाँ पे वो काफ़ी जोर से हमला करता है, जो कि सीन को नहीं लगता बल्कि नीचे ज़मीन पे लगता है। और हमें पता चलता है कि असल में जो उस गॉब्लिन लॉर्ड ने अटैक किया था उस अटैक से सीन बच चुका है और उसके हथियार के ऊपर सीन ने अपना स्वॉर्ड रख दिया है और कहता है कि तुम्हारा ये जो स्किल है ये सिर्फ जो लो लेवल के मॉन्स्टर्स या फिर लो लेवल के जो प्लेयर्स रहते हैं उनके ऊपर ही काम करेगा। इसके बाद हम मैसेज में देखते हैं कि सीन ने जो रिकवरी वाला स्किल इस्तेमाल करा था वो एक्टिवेट हो चुका है। और सीन कहता है कि अब ये टाइम है चेक करने का कि आखिर मेरा लक कैसा है। और फिर दोबारा मैसेज में पता चलता है कि इसका जो रिकवरी वाला स्किल है उसके वजह से जो इसको इंटिमिडेशन वाला स्किल लगा था वो हटाया जा चुका है। जो वह गॉब्लिन लॉर्ड रहता है वह ये देखकर बहुत ज़्यादा चौक हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसका जो स्किल था वो कैसे काम करना बंद कर दिया। लेकिन सीन उसे सोचने का टाइम नहीं देता और उसके ऊपर वह काफ़ी जोरदार अटैक कर देता है और उसका पूरा कंधा तक काट देता है। और सीन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारा वो घटिया सा स्किल मेरे ऊपर काम करेगा। और सीन उसको मारता है। इसके वजह से जो उसका डीमन बैस वाला स्किल था वह ऑन हो जाता है और वह गॉब्लिन 2 सेकंड के लिए स्टन हो जाता है। सीन कहता है क्या बस 2 सेकंड? और उसके बाद वह पीछे घूमता है और यार लगातार बहुत सारे अटैक करने लगता है वो पीछे से गॉब्लिन के ऊपर। सीन के इतने मारने की वजह से वह गॉब्लिन लॉर्ड 2 सेकंड और स्टन हो जाता है। और सीन कहता है कि वाह ये तो फिर से काम कर गया। और उसके बाद वह उस गॉब्लिन को और ज़्यादा पीटते जाता है। मतलब यार वो गॉब्लिन एक ही जगह पे स्टन रहता है और सीन इसको पीटते रहता है। यार इस पॉइंट पे तो मुझे भी इस गॉब्लिन के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। मतलब यार वह बस खड़ा होकर पीटे जा रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा है। क्या सीन उस पर अटैक करते रहता है और फिर वह गॉब्लिन फिर 2 सेकंड के लिए और स्टन हो जाता है। भाई सीन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इधर से यार जो गॉब्लिन रहता है वह डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन वह स्टन की वजह से वहाँ से हिल भी नहीं पाता है। यार मेरे ख्याल से ये जो इतना ज़्यादा स्टन हो रहा है ये अभी अभी जो इसका लक का कमाल है उसी की वजह से इसका लक इतना साथ दे रहा है। इसके बाद हम थोड़ी देर की बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे गॉब्लिन लॉर्ड खड़ा होता है और उसके ऊपर काफ़ी सारे कट्स लगे हुए रहते हैं। उसके सामने सीन भी खड़ा हुआ रहता है और तभी वह गॉब्लिन लॉर्ड वहीं पे गिरने लगता है और वह गिरता है सीन के एकदम बगल में। और उसके बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमने ये वाले डंजन को क्लियर कर लिया है। इसके वजह से सीन का लेवल अप भी हो जाता है। और अब हम सीन को देखते हैं जो कि फाइनली चैन का थोड़ा सांस लेता है। और तभी मैसेज में पता चलता है कि इसको एक और डी रैंक का टाइटल मिल गया है जिसका नाम होता है डोंट टच मी। और तब सीन जमीन पे बैठ जाता है और कहता है हाँ आखिरकार ये ख़त्म हुआ। इसके बाद हमें इस टाइटल का पावर पता चलता है जहाँ पे यह लक को 30 पॉइंट और बढ़ा देगा। उसके अलावा 10 पॉइंट इवेजन में भी बढ़ा देगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और स्पेशल इफेक्ट रहता है कि ये किसी भी स्किल के पावर को बढ़ा सकता है और वो डिपेंड करता है कि ये किस स्किल को यूज़ करेगा, जिसके हिसाब से इसका पावर बढ़ाएगा सिस्टम। अब हम सीन को देखते हैं जिसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा थक चुका है। और वह कहता है कि एक तो मुझे पहले वह जो गुंडे थे वह फॉलो करते करते यहाँ पर आ गए और उसके बाद फिर ये डंजन, क्या मैं थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ? इसके बाद गॉडेस ऑफ लक उसके सामने आती है और कहती है कि तुम जरूर बहुत ही ज़्यादा लकी हो गए जिसके वजह से तुम ये सारे चीज़ कर पाए जो आज तुमने किया। सीन कहता है कि क्या सभी लोग तो ये समझेंगे ना कि ये सारे चीज़ मैंने अपने स्किल की वजह से किया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। गॉडेस ऑफ लक कहती है कि हाँ इतने ज़्यादा लक का होना भी तुम्हारा एक स्किल ही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इतने अच्छे और इतने लकी प्लेयर को चूज़ किया। सीन कहता है तुम तो बहुत जल्दी बदल गई।
फिर गॉडेस ऑफ लक बोलती है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, ये सब मेरे ही वजह से हुआ है। सिन कहता है कि रुक जाओ, पहले मुझे अपना स्टार्ट को लक में डाल लेने दो। और वो डालने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वह देखता है कि जो उसका लक का स्टार्ट है वह पहले ही 100 क्रॉस कर चुका है। इसलिए वह खुश होता है क्योंकि एक बार कोई भी अगर स्टार्ट 100 मतलब क्रॉस कर जाता है तो उससे जो भी पावर मिलती है उसमें उसका पावर 10% और ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा इवेजन स्टार्ट 100 प्लस हो जाता है तो मेरा बचने का स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अभी मेरा लक 100 प्लस हुआ, इसका मतलब जो आइटम्स के ड्रॉप रेट है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और हम सीन के सामने देखते हैं जहाँ पे वह जो गॉब्लिन लॉर्ड था उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा दिखने वाला शील्ड चमक रहा होता है। इस शील्ड का नाम होता है शील्ड ऑफ गुडनेस और इसका पावर रहता है सैक्रिफाइस। उसके अलावा इससे शील्ड का भी मतलब डिफेंस का 20 प्लस हो जाता है। और इसका स्पेशल पावर ये रहता है कि अगर कोई भी इसके ऊपर डैमेज देता है तो ये डैमेज को बदल देगा हेल्थ में, यानी कि ये प्लेयर के और हेल्थ बढ़ाएगा उसको जितना ही डैमेज पड़ेगा, लेकिन ये करते वक्त ये काफ़ी सारा माना का इस्तेमाल करेगा। सिन सोचता है कि उसका जो 100 लक हो गया उसके वजह से उसका पावर और ज़्यादा बढ़ गया है, तो मतलब उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि गॉडेस ऑफ लक के पावर की वजह से इसको हमेशा गारंटीड है कि कोई ना कोई आर्टिफैक्ट जरूर से मिल जाएगा। तो वह सोचता है कि अगर मैं और ज़्यादा अपना लक बढ़ाऊँ तो ऐसा हो सकता है कि जो भी आइटम इसके बाद ड्रॉप हो उसका रैंक ऑटोमेटिक थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिन की इतनी अच्छी अच्छी बातों को सुनकर गॉडेस ऑफ लक सिन को गले लगा लेती है और सिन उसके बाद उस शील्ड को भी खाना शुरू कर देता है। लेकिन यार उससे एग्जैक्ट इसको कौन सा इफेक्ट मिलता है ये अभी हमको नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट पार्ट का आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर सिन एक लेवल 100 के डंजन के अंदर जाने वाला है जिसके अंदर बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हो जल्दी से जल्दी तो इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक और कमेंट आएंगे मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लेकर आऊँगा। चलो यार मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।